ये मेरे पास जो है कुछ इस यहाँ पे आपको मैं सेटअप अपना बता दूं कि एक मेरे पास मेन फाइल है, मेन सीपीपी है, और एक वेक्टर डॉट सीपीपी है, और एक वेक्टर जो है हेडर फाइल है, और यहाँ पे मेक फाइल है। और अगर आपको मेक फाइल्स जो हैं वो बनाना आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है पता तो या आप इसको समझना चाहते हैं तो मेरे पास एक वीडियो है, मैं उसकी जो लिंक है वो यहाँ पे इधर उधर कहीं पे बिछा दूंगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और आपको पता चलेगा उसके अंदर कम्प्लीटली कि मेक फाइल्स किस तरह से बनाते हैं एंड सो वन। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको जो वेक्टर हेडर फाइल के अंदर यहाँ पे हमारी क्लास है उसका पता हो। तो सिंपली अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर जो नेम स्पेस कंटेनर्स है उसके अंदर एक वेक्टर क्लास है, और पब्लिक में अभी तक कुछ भी नहीं है, और प्राइवेट के अंदर तीन चीज़ें हैं। एक तो उसका साइज़ होगा, और एक उसकी कैपेसिटी होगी, और एक पॉइंटर है जिसका नाम हमने एरे रखा हुआ है। तो क्योंकि पॉइंटर इसलिए बनाया क्योंकि जो एरे है वो हमारा हीप एलोकेटेड होगा, तो आपको वो सारा कुछ जो है वो याद ही होगा। ये तीन चीज़ें ही हमारे पास जो आपने प्रेजेंटेशन में भी देखी, तो इनकी मदद से ही जो है वो हम करेंगे, क्योंकि ये सिंपल ही होगा। और हाँ, ये टेम्पलेटेड नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल जो है वो हम इंटीजर्स के लिए बनाएंगे। 64 बिट यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे हैं साइंड, जो 64 बिट यानी कि लॉन्ग जो हैं उनके लिए हम बना रहे हैं। तो अगर आप इसको टेम्पलेटेड करना चाहें तो सिंपल आपने यहाँ पे इसको टेम्पलेटेड कर देना है, और इसके अंदर जो है वो कुछ ख़ास जो है डिफरेंस नहीं होगा, वो मैं आपको एंड पे कुछ और बता दूँगा। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो इसका कंस्ट्रक्टर है वो होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट में जो है वो इसको ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर दिया, इसको भी ज़ीरो, और ये क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंटर है तो डिफ़ॉल्ट में ये नल पीटीआर होगा। तो डिफ़ॉल्ट जो हमारा होगा कंस्ट्रक्टर, वो यहाँ पे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जिस तरह से एसटीडी वेक्टर है, हम काइंड ऑफ उसको ही रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो क्या होना चाहिए कि हम एक इस तरह का कंस्ट्रक्टर लेना चाहते हैं जो हमसे जो है ना साइज़, जो इनिशियल साइज़ है वो ले नहीं एक्चुअली दे, और उसके जो वैल्यू है वो भी हम अगर देता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको ज़ीरो जो है वो इनिशियलाइज़ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले जो है वो हमें एक तो साइज़ टी में जो है वो इसका साइज़ चाहिए, और साथ में हमें जो इसकी वैल्यू है वो भी चाहिए। तो वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे वो भी ले लेते हैं, और इसकी जो ऑब्वियसली जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने इसकी जो होगी सीपीपी फाइल उसके अंदर ही करना है। और क्योंकि ये एक नेम स्पेस के अंदर है तो ये सारा जो है वो बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने ऊपर उसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो है क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर है तो हम बोलेंगे कि वेक्टर के अंदर एक वेक्टर है, यानी कि उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो। और एक्चुअली मैं ये जो इतना चीज़ है ना, ये इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन हमने इसकी किस तरह से करनी है, सबसे पहले तो इसका जो काम है ना इनिशियलाइज़ करने वाला, वो हम इनिशियलाइज़र की मदद से ही कर लेते हैं। तो वो क्या होगा कि सबसे पहले तो जो इसका साइज़ है ना उसको हमने इक्वल टू कर देना है इस साइज़ के जो ऊपर से आया है ये वाला। और एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जिस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, यानी कि हमने इसको यहाँ पे लिखा है, उसी तरह से आप इसको इनिशियलाइज़र के अंदर भी करें। क्योंकि अगर आप नहीं भी करते तो बाय डिफ़ॉल्ट या उसने वैसे भी जब इसका जो कोड है वो जिसने एक्चुअली इनिशियलाइजेशन करनी है तो वो तो वैसे भी उस तरह से ही होती है, उसी तरतीब से। तो अच्छा यही होता है कि हम उसको लिखें भी उसी तरह से। तो जो कैपेसिटी है वो भी क्योंकि हम फिर इसी साइज़ की ही रखेंगे तो ये भी उसी से ही होगा। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे ये वाला एरे है एक्चुअल, इसको हमने क्या करना है कि इसकी हमने न्यू जो है एलोकेशन करनी है हीप के ऊपर, और ये हमें इस तरह से इसको चाहिए। और इसका जो साइज़ होगा, क्योंकि ये एक एरे है तो इसका जो साइज़ है वो भी हम एक्चुअली इसी साइज़ की मदद से ही लेंगे। तो ये यहाँ पे इस तरह से हमारी जो इनिशियलाइज़र है वो यहाँ पे हमारा एरे जो है वो ऊपर से तैयार होके तो आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, आप इसको एक्चुअली यहाँ पे मल्टी लाइंस पे कर दें तो अच्छा होगा, ताकि हमें यहाँ पे सारा कुछ नज़र आता रहे सामने। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो साइज़ है वो इससे इनिशियलाइज़ हो जाएगा, कैपेसिटी भी हमारी फिर सेम ही होगी, और जो एरे है उसको हमने इस साइज़ का जो है हीप पे एलोकेट कर देना है। और इसकी जो बॉडी है उसके अंदर सिंपली हमने एक जो है लूप चलाना है, और ये इसी साइज़ तक चलेगा ज़ीरो से लेके,
और जो हमारा है ना एरे एट आई, उसको हमने इक्वल टू कर देना है जो वैल्यू आई है उसके। अगर वो हमने इसको एक्चुअली डिफ़ॉल्ट भी बनाना था तो वो मैं जल्दी से वापस यहाँ पे आके, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने ज़ीरो देना है। और ये क्योंकि एक लॉन्ग है तो हम अच्छा होगा कि हम इसको साथ में ये भी लिख दें। तो अगर इतना जो है इसको अगर हम टेस्ट करें, टेस्ट करने का तरीका क्या है कि मेन फंक्शन के अंदर हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पे भी मैंने ऊपर ये इसको यहाँ पे जो है इसका शॉर्ट करने के लिए इसको लिख दिया है। तो वेक्टर जो है वो मैं बनाऊँगा एरे, और इसका जो क्योंकि अब हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, और अच्छा होगा कि हम इसको जो है ना इसका डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख भी दें। किस तरह से, इस तरह से, ताकि अगर हम जो इसके बिना भी इसको इनिशियलाइज़ करने की कोशिश करें तो वो हो जाए, मतलब कि फिर इस तरह से लिखना जो है वो हमारे लिए लाजमी ना हो, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे जो है इसका कंस्ट्रक्टर जो है हमने जो ओवरलोड किया है हम एक्चुअली उसको यूज़ करेंगे। और वो क्या है, सबसे पहले तो मैं इसको साइज़ दूंगा कि भाई आप जो है ना वो 10 साइज़ ले लो, और जो वैल्यू है वो मैं इसको नहीं दूंगा कि हमें 10 साइज़ का जो एरे है ना वो चाहिए। तो ये उसको 10 वाला जो है वो उसको इनिशियलाइज़ उसके साथ कर देगा। और अभी हमारे पास इसको एक्सेस करने का कोई जो है ना वो तरीका नहीं है। तो यहाँ पे जो ये वाला हमारा कंस्ट्रक्टर है ना, इसको ही मैं यहाँ पे इसके अंदर एक प्रिंट कर देता हूँ कि वैसे ये कोई इतना यूज़फुल तो नहीं होगा क्योंकि इधर ही हमने इसको सारा कुछ किया भी है। तो एनीवे इतना जो है इसको अगर मैं यहाँ पे मेक करूँ तो हमें जो है वो एरर्स मिल रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो आयो स्ट्रीम है ना वो नहीं है। तो हम जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं जो इसका है सी आउट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आयो स्ट्रीम जो है वो हमारे पास हो, और मैंने इसको हाइड कर दिया है। सो अब इसको जो इतना है वो करते हैं अगर रन, तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ मेक करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे हमें जो इसकी आउटपुट है जो कि हमने यहाँ पे लिखी है वो हमें नज़र आ भी रही है। तो अब जो है इसको हम जो इसका नेक्स्ट जो यूज़फुल थोड़ा सा काम है वो हम करते हैं। इसके जो और भी कंस्ट्रक्टर्स हैं वो आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको चेंज मतलब और भी इसकी ओवरलोड्स जो हैं वो हम बना लेंगे। तो अभी सबसे पहले जो है ना इसका जो ट्रैवर्सल है वो करने के लिए अगर हम इसको वैलिड करना चाहें तो उसका जो तरीका होता है बहुत ही आसान होता है। वो ये होता है कि आप ना यहाँ पे आपको एक बनाना पड़ता है एक पॉइंटर रिटर्निंग, वो वाला पॉइंटर जिस टाइप का आपका एरे है वो, और उसका नाम जो है वो आपने रखना होता है बिगिन। और ये मतलब कि होता है आपका स्पेशल काइंड होता है, जो फंक्शन है वो मेथड कहना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे एक बिगिन और एक जो है वो एंड। तो ये एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ अगर फॉर जो ईच होता है ना हमारा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना फॉर ईच जो एरे के अंदर है वो हम करना चाहते हैं, उसको मैं भी प्रिंट करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा नेशनल जो है ना वो एक काम होता है। तो अभी के लिए ना ये एरर ही देगा क्योंकि अभी मतलब यहाँ पे एरर आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे हमने उसकी एक्चुअली प्रोटोटाइप्स जो हैं वो लिख दिए हैं। और मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो फिर यहाँ पे हमें इंटेलिसेंस जो है वो एरर दिखाएगी कि ये जो है ना ये फॉर जो रेंज बेस फॉर होता है ये एक्चुअली बिगिन नाम का फंक्शन जो है वो उसको चाहिए होता है, लेकिन नन वाज फाउंड। तो हम जो है इसको यहाँ से इसको कर लेते हैं जो कि अनकमेंट। अभी हमने इसको ऑब्वियसली जो है वो नहीं किया जो इम्प्लीमेंट है, तो वो भी कर लेते हैं। और ये जो सी आउट था ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हमें इसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो है 64 बिट जो है इसने रिटर्न करना है एक पॉइंटर, और इसका नाम होगा बिगिन। और ये क्या करेगा, यहाँ पे सिंपली इसने रिटर्न करना है जो भी है ना हमारा एम एरे उसको, और वो क्योंकि एक पॉइंटर है तो हम यहाँ से सिंपली उसका जो स्टार्ट है वो ही हमने यहाँ से करना है रिटर्न। तो ये इतना ही होगा। और जो दूसरे वाला है ना जो कि एंड है उसमें क्या होगा कि जो वो लास्ट इसका होगा ना उसको ये रिटर्न करेगा। प्लस हम इसके अंदर कर देंगे जो इसका साइज़ है ना, अगर वो हम इसके अंदर ऐड करें तो उतने जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली इसके अंदर अभी के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने उस तक जाना है, कैपेसिटी तक नहीं जाना, साइज़ तक जाना है। और वो आप
को मैं साथ में बाद में बता दूंगा कि कैपेसिटी तक क्यों नहीं जाना। तो ये हो जाएगा, आप इसको पैरेंथेसिस के अंदर भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो, अदरवाइज़ कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो अब जो है इसको अगर हम करते हैं यहाँ पे मेक, तो देखते हैं कि ये क्या देता है। ये हमें ज़ीरोज़ दे रहा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पे जो वैल्यू है वो नहीं दी थी। तो अगर मैं इसको 77 यहाँ पे वैल्यू जो है वो दे देता हूँ और फिर हम करते हैं इसको मेक दोबारा, तो ये हमें 77 जो है वो 10 टाइम्स दे रहा है क्योंकि 10 जो है वो हमने उसका साइज़ रखा है। अगर मैं इसको 5 बना देता हूँ तो फिर देखते हैं, तो ये हमें 5 जो है 77 वो दे रहा है। तो ये जो है हमारे पास इसका ट्रैवर्सल जो है वो भी बहुत ही ईजी स्टाइल में हमसे वो भी हमने बना दिया। और अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा जो कि एक छोटे छोटे जो हैं वो हम बनाते जाते हैं, और इसके बाद वाला जो है ना वो होता है हमारे पास साइज़ नाम का जो फंक्शन है वो होता है, और ये कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे क्योंकि ये वन लाइनर है तो ये वैसे भी इन लाइन हो जाएगा जो कंपाइलर है उसकी जानिब से, तो हम इसको यहाँ पे ही जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं कि जो इसका साइज़ है वो आपने यहाँ से रिटर्न करना है। और एक होती है कैपेसिटी, और कैपेसिटी जो है वो आप यहाँ से जो इसकी कैपेसिटी है वो रिटर्न कर दें। और ये जो है ना ये स्टाइल का मैटर है कि आप इसको यहाँ पे ही डिफ़ाइन करते हैं या कि आप यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करते, वैसे मैटर नहीं करेगा लाइक आई सेड, क्योंकि ये एक हेडर फाइल है, सॉरी हेडर फाइल तो है ही। ये क्योंकि एक सिर्फ इस तरह से एक बस वैल्यू जो है वो ही रिटर्न कर रहा है, तो ये इनलाइन हो जाएगा वैसे भी। तो इसको अगर आप रिकम्पाइल करते भी हैं तो वो इतना कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये फिर भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि मुझे अब जो है ना वो अजीब अजीब लग रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है ना इसको डिफ़ाइन कर दूँगा कि ये एक तो साइज़ डी रिटर्न करता है, वेक्टर जो है हमारी क्लास उसके अंदर है, और इसका नाम है साइज़, और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं और ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे मैं इसकी जो डेफिनेशन है उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास साइज़। और इसी तरह से ना सिंपल जो कैपेसिटी है वो भी होती है, और वो हमें कैपेसिटी, और ये एक्चुअली एम साइज़ था, सॉरी। तो ये जो है यहाँ पे इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हमने यहाँ पे मूव कर दी, और ये हो गए दोनों कांस्टेंट्स। तो ये हमें जो इसकी कैपेसिटी है वो देते हैं। अब जो है ना थोड़ा सा कूल वाला पार्ट वो करते हैं, और वो है पुश बैक। पुश बैक जो है वो एक्चुअली उसका यही होता है, मतलब अगर आपको नहीं पता तो, अगर आपने मतलब एसटीडी वेक्टर कभी नहीं यूज़ किया तो मतलब कि आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो उसको असाइन कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं या अपेंड कर रहे हैं। मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं मुख्तलिफ़ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर, और मतलब इनका सभी का सेम ही होता है। तो हमने क्या करना है कि ये जो है ना यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट जो होगा इसका साइज़ उसके साथ चलेगा। डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ क्या है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो डिफ़ॉल्ट में क्या होगा कि ये इस तरह से इसका साइज़ भी ज़ीरो है, कैपेसिटी भी ज़ीरो है, और जो एम एरे है वो नल पीटीआर है। तो हम जो है ना अब इसके अंदर जो हमारा वो वाला है ये होता है वॉइड, और पुश बैक इसका नाम होगा, पुश बैक, और ये हमसे एक वैल्यू जो है ना वो लेगा, और इसका नाम हम डाटा रख देते हैं। और ये कांस्टेंट ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ये वाला जो एरे है इसको अपडेट कर रहा होगा। अब हम इसको करते हैं इम्प्लीमेंट यहाँ पे, और ये वॉइड होगा, वेक्टर क्लास के अंदर है, पुश बैक इसका नाम है, और ये 64 बिट का डेटा लेता है। और ये अब यहाँ पे ना यही इसका थोड़ा सा जो है ट्रिकी सा फंक्शन है इस डायनामिक एरे जो क्लास होती है इसका। तो होपफुली आपको इसकी समझ आएगी, क्योंकि अगर आपने वो जो स्टार्ट में मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिखाई है बहुत ही वो शानदार थी, मैंने अपनी ही तारीफ़ कर दी है, तो आपको भी शानदार ही लगी होगी वैसे, तो उससे आपको समझ भी वैसे लगी होगी कि ये कितना इजी है। तो करना हमने क्या है कि इसके अंदर अभी के लिए क्योंकि इसका साइज़ है ज़ीरो, तो हम इसके अंदर कोई चीज़ जो है ना वो पुश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो हमने ये चेक करना है कि क्योंकि पुश बैक जो है ना वो, या बल्कि जो इसके केसेस हैं उनको साथ में बाद में हैंडल करते हैं। अभी के लिए क्या करना होगा हमें, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो ज़ीरो है इनिशियली, तो हम इसके अंदर कोई जो चीज़ है ना वो नहीं पुश कर सकते। तो सबसे पहले तो इसकी जो कैपेसिटी है ना उसको करना होगा चेंज। तो हम जो है ना यहाँ पे जो इसकी कैपेसिटी है उसको चेंज करते हैं, और
मैं जो है वो इसको 1 बोलूँगा इनिशियली। इसकी जो होगी कैपेसिटी वो हम इसको 1 बोलेंगे। और अगर आप इसको 1.5 टाइम जो है ना वो करना चाहते हैं ना हर बार, जो मैंने बताया था कि कुछ लोग उसको डबल करना पसंद करते हैं, कुछ उसको 1.5 टाइम्स जो है वो करना पसंद करते हैं। तो अगर आप इसको 1.5 टाइम करना चाहते हैं तो इसको इनिशियली 2 से स्टार्ट करें। उसकी जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप इसको 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो 1 को जब आपने बाद में 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी 1 नहीं आना है, एक्चुअली 1.5 आना। लेकिन आपने क्योंकि उसको स्टोर करना है कैपेसिटी के अंदर, जो कि एक इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर एक्चुअली, तो है तो इंटीजर ही, तो उसके अंदर जो डेसिमल पार्ट है वो डिस्कार्ड हो जाएगा और उसकी कैपेसिटी सारी ज़िंदगी फिर 1 नहीं रहेगी। तो वो जो है ना आपकी बात नहीं बनेगी। तो उसके लिए आपको इसको फिर जो है ना वो इनिशियली इसको 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और 2 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 2 टाइम्स जो 1.5 है ना वो फिर हो जाएगा आपका 3। तो 3 होगा, फिर 3 का 1.5 होगा और वो पता नहीं कितना होता है। तो उसके हिसाब से मतलब ये आगे जो है वो बढ़ता जाएगा। तो मैं क्योंकि इसको 2 के साथ जो है वो इसका इंक्रीमेंट करूँगा, इंक्रीमेंट नहीं एक्चुअली इसको 2 टाइम्स किया करूँगा ईच टाइम, तो इसलिए मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ 1 से। तो इसका जो कैपेसिटी है वो मैंने कर दी 1। और उसके बाद जो इसका एरे है उसको मैं इक्वल टू कर दूँगा एक न्यू इंटीजर जो है उसके, और इसकी जो होगी ना कैपेसिटी उसके जितना, मतलब है कि उसके साइज़ तक मैं जाना चाहता हूँ। कैपेसिटी के जितना जो है ना इसका साइज़ होगा इस एरे का, वो मैंने यहाँ पे इसको एलोकेट कर दिया। अब ये 1 साइज़ का एरे जो है ना वो हमें मिल गया। तो उसके बाद मैं इसको अब क्या करूँगा कि इसको जो है ना वो मैंने कर देना है, जो भी ऊपर से डाटा आया है उसको इसके अंदर स्टोर कर देना है, दैट्स इट। और क्या हमने करना है कि इसका जो क्योंकि अभी के लिए हमारे पास यूज़ भी नहीं है तो वो ज़ीरो ही होगा, तो ज़ीरो पे हमने इसको रख देना है जो डाटा आया है उसको। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी है वो हमारे पास ऊपर से डाटा आया वो इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे ज़ीरो लिखने की बजाय अगर आप इसकी जगह पे लिख देते हैं जो इसका साइज़ है उसको, तो वो भी क्योंकि इनिशियली ज़ीरो ही है तो यहाँ पे हमें जो है वो मिल जाएगा। और आप इसको पोस्ट इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि हमने एक्चुअली इसको इसके अंदर जब पुश हो जाएगा तो उसके बाद उसका साइज़ जो है वो 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो आप एक लाइन जो है वो यहाँ पे बाद में आके एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लाइन जो है ना ये एक्स्ट्रा लिखने से आपको कोई जो है ना वो मसला नहीं आएगा। ओके, सो इतना जो है ये करने से हमें जो इसके अंदर एक जो है वो हमें मिल जाएगा सक्सेसफुली। तो अब अगर इसके बाद जो इसके मतलब कि अगर मैं एक और पुश बैक करता हूँ तो उस टाइम क्या होगा। सबसे पहले तो मैं इतना जो है वो करता हूँ कि यहाँ पे हम पुश बैक करते हैं मे बी 8 को, और ये लॉन्ग लॉन्ग है तो इतना तो अब हो जाएगा। ये तो हमने इतनी चीज़ जो है वो तो हमने कर लिया हैंडल। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक और पुश बैक करता हूँ मे बी 18 के साथ, तो अब क्या होगा। अब क्या ये दोबारा कैपेसिटी को इक्वल टू 1 करेगा, एक न्यू एरे एलोकेट करेगा और फिर 1 जो है 1 तो नहीं, फिर एक्चुअली साइज़ जो है वो तो 2 हो गया 1 हो गया हुआ होगा ना। तो ये 1 साइज़ का जो एरे है उसके सेकंड इंडेक्स पे रख रहा होगा, जो कि उसका इंडेक्स वैलिड ही नहीं है तो वो तो एरर होना चाहिए, वो तो एक्सेप्शन है। तो ये हो जाएगा, ये जो इतना हमने किया है ना ये सारे का सारा कंडीशनल होना चाहिए। और ये कब होना चाहिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस केस में होना चाहिए अगर हमारी जो कैपेसिटी है वो ज़ीरो है, तो उस टाइम पे हम ये करेंगे। वो भी कंडीशन हो सकती है, या आप ये भी कह सकते हैं अगर हमारा जो एरे है वो एम्प्टी है। लेकिन एम्प्टी जो है वो एक्चुअली बल्कि एम्प्टी जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि एम्प्टी हमने क्यों नहीं रखना। तो हम इसको चेक करेंगे कि अगर जो इसकी कैपेसिटी है यहाँ पे हम इसका जो फंक्शन है वो कॉल कर सकते हैं कैपेसिटी। अगर तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखना पसंद करते हैं और हम इसको एक्चुअली इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर ये जो इसकी कैपेसिटी है इसको यहाँ पे नॉट मैंने किया है, तो अगर ये होगी ज़ीरो है तो ज़ीरो को जब हम नॉट करेंगे तो वो एक्चुअली फिर बन जाएगा ट्रू।
तो सिर्फ़ और सिर्फ हम जो है ना वो उस केस में जब इसकी वैल्यू 0 है तो उस केस में हम ये करना चाहते हैं, अदरवाइज़ हम ये नहीं करना चाहते। अदरवाइज़ हम क्या करना चाहते हैं, अदरवाइज़ हम ये करना चाहते हैं कि एल्स पार्ट में वो आ जाएगा। और ये C++ लोगों को ये पसंद नहीं आता, ये इस तरह से एल्स लिखना, लेकिन कोई मसला नहीं है, C++ को इससे कोई मसला नहीं है। तो इसलिए अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको डेफिनेटली ऑब्वियसली आप इस तरह से लिख सकते हैं। और ये ब्रैकेट्स भी आप इस तरह से चाहें तो आपको पता है कि आप आज़ाद हैं तो आप कर सकते हैं, आपको कोई बंदा रोक नहीं रहा। लेकिन मुझे इस तरह से अच्छा लगता है, अब पहले नहीं लगता था। एनीवे, उस केस में हमने 2 काम करने हैं। अब वो काम करने हैं जो मैंने आपको उस स्लाइड के अंदर भी दिखाए थे, वो है रेपिटिशन वाले। यानी कि सबसे पहले तो एक न्यू जो एरे है वो हमने एलोकेट करना है, पुराना एरे उसके अंदर कॉपी करना है, और उसके बाद हमने जो ऊपर से नया डाटा आया ना वो हमने उसके बाद रखना है। फिर तो सबसे पहले तो इसकी जो कैपेसिटी है उसको करना होगा डबल, जो भी प्रीवियस उसकी कैपेसिटी है उसका डबल करना होगा। सबसे पहला हमारा स्टेप ये था। तो वो क्या करेंगे, जो इसकी कैपेसिटी है उसको हम डबल कर देंगे, और डबल करने का तरीका जो है वो ये होता है बहुत ही अच्छे वाला, हम इसको डबल कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो न्यू एरे है वो हमने एलोकेट करना है, और जो पुराना एरे है उसकी वैल्यूज़ उसके अंदर रखनी है, एंड सो ऑन। वो भी यहाँ पे अब कर लेते हैं। एक तो हो जाएगी इसकी कैपेसिटी जो है वो 2 हो जाएगी, 2 टाइम्स एक्चुअली हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना वो हमने ये करना है कि अब हम ना एक यहाँ पे एक और एरे एलोकेट करेंगे, और इसको हम रखते हैं नाम इसका पकड़ मेरे को। तो इसको कहते हैं पकड़ मेरे को। और ये जो है क्योंकि ये एक्चुअली उसको पकड़ा होगा, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे न्यू एलोकेशन होगी यहाँ पे 64 बिट, और ये जो न्यू हमारी कैपेसिटी बनी है ना ये उसके जितना होगा कैपेसिटी। तो अब हमने क्या करना है, ये हो जाएगा हमारे पास न्यू एरे, और अब हमने करना है इसके अंदर कॉपी जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम चलेंगे जो इसका साइज़ है उस तक। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको इधर लाएंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है कि ये भी ठीक करना है। और उसके बाद अब एक्चुअली जो हमने करना है वो ये है कि जो पकड़ मेरे को है ना उनको हमने @i हमने लेकर आना है, जो हमारा पुराना एरे है उसका @i। तो ये इसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी कॉपी। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो पुराना एरे है ना उसको हमने करना है डी एलोकेट, क्योंकि वो हमारा नहीं है, उसको हमने डी एलोकेट भी करना है। अब एक्चुअली हमारा जो एरे है वो इसके अंदर होगा, क्योंकि पुरानी चीज़ें हमने उठा के इसके अंदर रख दी हैं, और जो पुराना एरे था जिधर भी वो एलोकेट होया हुआ था वो जगह अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी जो जितना हमारा डाटा था, जितनी हमारी कैपेसिटी थी उससे वो कम हो गया, हमें जगह और चाहिए थी, तो हमने नई जगह ले लिया। पुरानी जगह जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस देनी होगी। तो हम क्योंकि एक अच्छे जो हैं वो प्रोग्रामर्स हैं, तो इसलिए हम ये काम जो है ना वो बड़े अच्छी तरह से करेंगे। ये आ जाएगा, पुराना जो है वो डिलीट हो जाएगा, और जो एरे है उसको हम इक्वल टू कर देंगे इस पकड़ मेरे को के इक्वल। तो अब जो है ये वाला जो हमारा एक्चुअल पॉइंटर है, क्योंकि एरे तो हमने इसके अंदर रखना है ना, ये पकड़ मेरे को के अंदर नहीं रखना, ये तो यहाँ पे लोकल स्कोप्ड है ना। लेकिन ये जो इसका पॉइंटर है जिसको ये पॉइंट कर रहा है, जो एरे जिसको ये पॉइंट कर रहा है, वो तो एक्चुअली हीप एलोकेट हो गया हुआ है, तो हम उसका जो एड्रेस है वो इसके अंदर रख देंगे। तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, और ना ये जो इतना काम हमने किया है ना ये वाला, ये मे भी हमें बाद में किसी और जगह पे भी करना पड़े, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो चीज़ है ना ये उसके ख़िलाफ़ होता है, और वैसे भी हर तरह के तरीक़ों के ख़िलाफ़ ही होता है कि आप अपने आप को रिपीट ना करें। तो क्योंकि वैसे मुझे पता है ये मैंने पहले इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद में हमें इस चीज़ की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी एक और मेथड के अंदर। तो इस चीज़ को हम कर सकते हैं इनकैप्सुलेट एक फ़ंक्शन के अंदर, और वो होगा प्राइवेट फंक्शन होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ हम इसी क्लास को यूज़ करने देंगे, बाहर वो कोई बंदा इसको कॉल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये प्राइवेट है। तो ये क्योंकि फंक्शन है, मेथड है, और ये प्राइवेट है, तो इसका प्राइवेट यहाँ पे हमने एक अलग से जो है वो सेक्शन बना लेना है, जो क्योंकि एट्रीब्यूट्स हैं, जो डाटा है वो यहाँ पे नीचे रहे अलग से, और जो हमारा पब्लिक डाटा है वो यहाँ पे ऊपर रहे, एंड सो ऑन। ये बस कुछ स्टाइल्स का ही होता है।
तो जो प्राइवेट है चीज़ उसको हम यहाँ पे सबसे ऊपर जो है ना वो कर लेते हैं इम्प्लीमेंट, और ये होगा फंक्शन है, और इसके अंदर ना ये सारे काम हम करेंगे। और इसको यहाँ से उठा के, और वैसे ना जो रीएलक नाम का फंक्शन है वो वैसे ऑलरेडी भी एग्जिस्ट करता है लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन हम अपना ही करेंगे ताकि हमें पता भी चले कि एक्चुअली बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। ये इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। वैसे रीएलक नाम का जो फंक्शन है ना वो वैसे भी लाइब्रेरी के अंदर, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये हो जाएगा। और हमने करना क्या है, इस फंक्शन को, इस मेथड को हमने यहाँ पे कॉल करनी है। और जो इसका एफ़ स्टार्ट में, हाँ मैंने क्यों लिखा है क्योंकि ये प्राइवेट है, और ये एम जो है ये मैं क्यों लिख रहा था स्टार्ट में, ये बस एक कन्वेंशन होती है, ये एक स्टाइल होता है। एम अंडरस्कोर लिखते हैं कुछ लोग स्टार्ट में, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं ना, जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनके स्टार्ट में, ताकि वो पता चल जाए कि ये एक तो क्लास का हिस्सा है और दूसरा ये पता चल जाए कि ये प्राइवेट है। तो जो फंक्शंस होते हैं उनके स्टार्ट में, जो प्राइवेट होते हैं उनके स्टार्ट में हम एफ़ अंडरस्कोर लिख देते हैं ताकि पता चलता रहे कि ये प्राइवेट फंक्शंस हैं। तो दैट्स इट। और इसके अंदर कोई जो है ना वो इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। ये हो जाएगा। ये जो फंक्शन है ये हमारा जो एरे है ये वाला डाटा उसको कर देगा अपडेट, और सारा जो कॉपिंग है वो भी सारा कुछ इस फंक्शन के अंदर बैक इनकैप्सुलेट हो गई है सारी। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने जो एक्चुअली जो ऊपर से हमारे पास ये वाला डाटा आया था ना उसको हमने यहाँ पे अब करना है, इसके अंदर एक्चुअली पुश भी करना है ना। तो जो हमारा एक्चुअली काम था वो भी हमने करना है। तो जो एम एरे एट जो होगा ना हमारा साइज़, ये इसको हमने इक्वल टू कर देना है जो ऊपर से डाटा आया उसके। तो ये जो है इसको मैं इसके साथ यहाँ पे भी रिप्लेस कर दूँगा। और क्योंकि ये जो साइज़ है इसको हमने ऑलवेज़ इंक्रीमेंट करना ही है, तो इसको क्यों ना हम बाहर निकाल दें यहाँ से इधर, ये अनकंडीशनल हो, क्योंकि ये दोनों केसेस में होगा तो हम इसको रिपीट नहीं करना चाहते बार बार। तो ये जो है अनकंडीशनली ये जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा हर बार। तो ये रीएलोकेट होगा। रीएलोकेट के अंदर क्या हो रहा है मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखा दूँ कि कैपेसिटी जो है वो डबल हो रही है, उस कैपेसिटी का नया एरे एलोकेट हो रहा है, और उसके अंदर हम पुराना एरे जो है उसको कॉपी कर रहे हैं, और पुराना जो एरे था उसको फिर डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि अब हम इसको सेफली डिलीट कर सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यूज़ तो हमने यहाँ पे रिज़र्व कर ली हैं सारी, उसको सेव कर लिया हमने, और वो एरे जो है वो अब यहाँ पे हमने इसको दे दिया। और बाकी जो है होपफुली ये सारा अब ठीक होगा। और ये साइज़ तक अब हम क्यों जा रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको ये जो मैंने उस टाइम पे आपसे वादा किया था कि ये मैं उस टाइम पे बताऊँगा, वो इसलिए किया है क्योंकि अगर आप एंड पे जाते हैं ना, कैपेसिटी इसके अंदर ऐड करते हैं, तो कैपेसिटी जो है वो, क्योंकि अब इस केस में ये 2 से 4 हो जाएगी, लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो तो 3 होंगे। अगर यहाँ पे आप देखें इस केस में ये क्या होगा, अभी तो हमारे पास ये 1 है, 1 का ये बनेगा 2, और 2 के बाद नेक्स्ट जो होगी, अगर मैं यहाँ पे एक तीसरी भी कर देता हूँ, इसका नाम है, मैं एक्चुअली इसका जो एलिमेंट है वो भी हम 3 ही पुश करते हैं इसके अंदर। तो इस बार जो आपने उस टाइम पे स्लाइड में भी देखा था, 2 एलिमेंट्स के बाद जब उसने डबल करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका साइज़ जो है वो हुआ 1, फिर इसका साइज़ हुआ 2, फिर इसका साइज़ हो गया अब 3। तो जो 2 जो था इसके बाद जब इसकी कैपेसिटी जो है थी वो क्योंकि सेम हो गई थी, 1 इसका जो कैपेसिटी है और इसका जो साइज़ है वो दोनों हो गए थे 2, तो उसके बाद जो नेक्स्ट काम था उसके अंदर जो कैपेसिटी इसकी हो गई थी 4। तो कैपेसिटी अभी इसकी 4 है, और साइज़ का मतलब जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो हम एक्चुअली उनको प्रिंट करना चाहते हैं, उनको ट्रैवर्स करना चाहते हैं। तो ये जो फंक्शन है, अगर आप यहाँ पे जो एंड है, क्योंकि इसने तो उसको कॉल करनी है ना, तो अगर आप यहाँ पे कैपेसिटी लिख देते हैं ना, तो ये जो जिसके अंदर अभी हमने कोई चीज़ रखी नहीं है, जो वो लास्ट वाला डब्बा है ना, ये उसको भी ले आएगा। तो वो भी मैं आपको वैसे करके दिखाता हूँ, लेकिन अभी जो है हम इस तरह जो है ना उसको करते हैं टेस्ट, कि हमें यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो एक्चुअली जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही मिल रहा है। 8 है, फिर 18 है, और फिर 3 है, तो वो हमें मिल रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इसके अंदर अगर हम कैपेसिटी जो है उसको करें, तो कैपेसिटी क्योंकि 4 है, तो ये लास्ट वाला जो एक है ना वो भी हमें दे देगा, तो वो 0 है। तो क्योंकि हम इसको जो है, हमने तो नहीं, ये वैसे खुद से ही इसने जो 0 है वो वाला जो एलिमेंट है ये वो भी हमें रिटर्न कर रहा है, तो वो हमें नहीं चाहिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ इसको साइज़ तक लेकर जाना चाहते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे मैं साइज़ वाला जो फंक्शन है वही कॉल करूँगा।
इस तरह से जो है ना वो हो जाएगा हमारे पास जो एंड बिगिन और पुश बैक जो है वो भी हमारे पास आ गया। और ये इतना इसका लॉजिक है, आप इसको पॉज करके और सारा कुछ जो कर सकते हैं जो भी आप चाहें ऑब्वियसली। तो ये जो है यहाँ पे हमारा इतना जो है ना वो काम हो गया। अब मैं ना आपको और भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो साइज़ है, अब कि साइज़ का क्या है और इसका जो यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक फ़ंक्शन है ना साइज़, वो हम कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इसकी कैपेसिटी भी दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरह से। और अगर इतना जो है वो अब हम करते हैं ना मेक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका साइज़ है वो 3 है, क्योंकि 3 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं और कैपेसिटी इसकी 4 है। और अब क्या करते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है उसको करते हैं हम फुल। और इसकी जो है ना यहाँ पे, हाँ आपको एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो है ना वो गलती कर दिया और अब मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे एल्स नहीं हमने लगाना। यहाँ पे हम एक्चुअली हम हर बार रीएलोकेट नहीं करना चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ हम एलोकेशन रीएलोकेशन जो है वो उस टाइम पे करना चाहते हैं अगर जो इसका, क्योंकि वो जो हमने वादा किया था उसके अंदर जो थी हमारी स्लाइड उसके अंदर भी, कि जब जब इसका जो कैपेसिटी और साइज़ सेम होंगे सिर्फ़ और सिर्फ हम उस टाइम पे रीएलोकेशन करना चाहते हैं, बार बार हम इसकी रीएलोकेशन नहीं करना चाहेंगे। तो रीएलोकेशन इसके अंदर होगी और उसके बाद जो है वो हम इसको जो इसका ये जो डाटा है वो इसके अंदर स्टोर कर देंगे। और अगर ये नहीं होता तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो है ना, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल है ही नहीं तो फिर ये डाटा तो फिर भी हमने इसके अंदर स्टोर करना है ना। तो उसका तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक लास्ट पे एल्स बना लें और उसके अंदर ये वाली लाइन रख दें, या फिर आप इसको यहाँ से निकाल ही दें और इसको यहाँ पे आज़ादाना रख दें। और क्योंकि हम यहाँ पे जो है इस फंक्शन के अंदर हैं, तो अगर ये पूरा चीज़ नहीं होती, या मतलब ये हो जाती है ये हो जाती है, तो ये तो फिर भी होगी ना। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर ये वाला जो इफ़ ब्लॉक है ना ये अगर ट्रू हो जाता है तो फिर हम यहाँ से ये इतना करने के बाद यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, तो फिर भी हमारा जो काम है ना वो बन जाएगा, ताकि हमारा जो रीएलोकेशन वाला काम है ना वो बार बार ना हो। तो अब इसको करते हैं हम यहाँ पे दोबारा टेस्ट, और ये तो आ जाएगा हमारे पास वही। और अगर मैं इसको भी करता हूँ ट्रेवर्स और देखते हैं क्या हमें जो इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो भी मिल रही हैं। तो मेक किया तो हमें यहाँ पे जो 18, 3 और 3 मिल रहा है। स्टार्ट वाला जो 8 है वो इंतकाल कर गया है। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि हमने रिटर्न करने से पहले हमने जो साइज़ है उसको इंक्रीमेंट तो किया नहीं है, तो दैट्स वाई। तो ये मेरी अपनी सिली सी गलती है, क्योंकि हम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ये क्योंकि हम बार बार करने ही जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको भी यहाँ से हटा देंगे। तो ये जो कंडीशंस हैं ये सिंपली यहाँ पे हमारी ये जो रीएलोकेशन या न्यू एलोकेशन है सिर्फ ये उसको करेंगे। और ये जो है क्योंकि हम ऑलवेज़ करना ही चाहते हैं तो ये हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली थोड़ा और शॉर्ट भी हो गया, तो माय बैड लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये लिखना था, इसको करना है। तो मेक किया तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि ये जो है 8 भी आ रहा है, सारा जो है वो हमें मिल रहा है। और यहाँ पे ना एक और भी हम काम कर सकते हैं कि ये रीएलोकेट के अंदर ना एक यहाँ पे अब लगाते हैं कि इसने कितनी रीएलोकेशंस की हैं। तो रीएलोकेट जो है उसको यहाँ पे हम कहते हैं कि रीएलोकेटेड तो देखते हैं कि ये कितनी बार रीएलोकेशंस हुई हैं हमारी। तो ये एक्चुअली यहाँ पे जो 2 रीएलोकेशंस है ना वो इसने की हैं। तो 2 रीएलोकेशंस किस तरह से हुई हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं जल्दी से। ये हुआ तो इस केस में तो ये पहली कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई। ओके, कहने ही नहीं हो रहा, ये हो गई। उसके बाद जो है इसको यहाँ पे जो साइज़ और कैपेसिटी है वो 1 हो गई थी, तो उसके बाद ये एक बार यहाँ पे ट्रू है, तो 1 टाइम जो है वो इसने किया इसको 2, और फिर ये जो है 2 हुआ, इसका मतलब कैपेसिटी और साइज़ इसका दोनों जो है वो 2 हो गए इस लाइन पे। तो एक रीएलोकेशन उस टाइम पे हुई है, और फिर जो है नेक्स्ट किधर हुई है वो जब ये इसके फ़ौरन बाद ये वाली लाइन हुई है, तो उस टाइम पे क्योंकि इसका साइज़ भी 2 हो गया था और कैपेसिटी भी इसकी 2 ही थी, तो ये दोबारा रीएलोकेट हुआ है।
और दूसरी रीएलोकेशन उधर थी। तो अभी अगर हम इसको एक और इसके अंदर पुश बैक करते हैं और अब चेक करते हैं, तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 3 जो रीएलोकेशंस हैं वो हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है वो 5th एलिमेंट आ गया था। तो 4 जब हुआ तो 4 पे कैपेसिटी भी 4 हुई, 4 पे साइज़ भी हमारा 4 ही हो गया था। तो जो ही 5th एलिमेंट हमने पुश किया तो कैपेसिटी फुल हो गई थी। तो ये वाली कंडीशन जो है ना यहाँ पे जो हमने लगाई हुई है, तो ये दोबारा ट्रू ही है। तो ये 3rd टाइम यहाँ पे जो रीएलोकेशन है वो हमारी यहाँ पे होगी, और ये जो कैपेसिटी है वो 4 का डबल हो गया और साइज़ जो है वो 4 के बाद 5 आ रहा है। तो इस तरह से इसने अपने आप को रीएडजस्ट कर लिया। तो ये इसका हो गया पुश बैक भी, और हमारे पास जो है वो अब मतलब ये वाले जो मेथड्स हैं ना, यही ज़्यादातर इम्पोर्टेंट या समझ लें इम्पोर्टेंट, तो खैर बाकी भी होते हैं, लेकिन ये जो हैं ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे होते हैं चीज़ों को। और अब जो है ना यहाँ पे हम ने अभी तक इसका डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, तो जल्दी से वो भी बना लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो डिस्ट्रक्टर जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसको जो है वो इसी कंस्ट्रक्टर के साथ यहाँ पे वेक्टर के अंदर हमारा जो डिस्ट्रक्टर है वो हमें दें, और ये क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा इसका जो एरे है वो जिस भी चीज़ को पॉइंट कर रहा है उसको। तो ये एक्चुअली अभी तक तो हमने ये वाला एक ऑब्जेक्ट ही बनाया था, और इसके अंदर ये वैसे भी मेन फंक्शन के अंदर था, तो ये यहाँ पे वैसे भी डीएलोकेट हो ही जाना था। लेकिन अब जो है वो ये थोड़ा सेफ़ हो गया। अगर मतलब आप इसको स्कोप्ड कर दें या किसी और फंक्शन को ये पास हो रहा है एंड सो ऑन, तो वो तो आपको पता ही है होपफुली। तो अब जो है वो इतना जो है वो हमारा हो गया है सेफ़। और नेक्स्ट जो है वो अब हमने क्या करना है, जो भी हम चाहें वो इसके साथ अब कर सकते हैं। ये रीएडजस्टेबल हो गया है, यही इसका जो मेन पार्ट होता है डायनामिक एरे का, वो होता है कि ये अपने आप को जो इसका रीसाइज़ वाला काम है ये वो कर रहा होता है। तो वो आपको आ गई होगी होपफुली इतने की समझ। अब जो है इसका जो आगे वाला काम है वो इसके जो बाकी जो रह गए मेथड्स अब करते हैं हम उनको भी इम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट जो मेथड हमने करना है वो होगा रिमूव करने के लिए, और रिमूव के जो है ना वो 3 या 4 होते हैं यूजुअली, लेकिन हम जो है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो पॉप जिसको कहते हैं। पॉप का मतलब क्या होता है कि जो भी लास्ट पे एलिमेंट है आप उसको रिमूव कर दें, जो भी आपके एरे के लास्ट पे चीज़ है। तो अगर आप अभी के लिए देखें हमारा जो एरे इतना हो गया हुआ था, तो लास्ट पे हमने पुश किया है 13, तो 13 जो है वो हम एक्चुअली यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। तो इसके बाद जो इसका साइज़ और वो सारा कुछ है वो एडजस्ट हो जाना चाहिए, और जो हमारा एरे है वो सिर्फ इतना रह जाएगा। तो बहुत ही आसान है ये इसको करना। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें इसका जो करना होगा जो भी इसकी है डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया है। ये कुछ भी लेता नहीं है, वॉइड ही ये होगा भी। और यूजुअली वैसे ये वॉइड नहीं होता, ये क्या करता है कि जो आपका जो चीज़ ये रिमूव करता है वो ये रिटर्न भी कर देता है। तो हम भी ये ऐसा करते हैं कि इसको एक रिटर्निंग फंक्शन ही बना लेते हैं, क्योंकि जो रिमूव होगा या बाकी जो है पॉप फर्स्ट वाला भी वैसे हम इस तरह से ही करेंगे। तो जो रिमूव वाला है वो हम वॉइड कर लेंगे। वैसे वो भी ज़रूरी नहीं है, आप उसको भी रिटर्न करवा सकते हैं जो भी आप चाहें उससे, जो भी नहीं मतलब जो वैल्यू आप उससे रिमूव करवाएंगे वो आप रिटर्न करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये वैसे आप पे जो है ना वो डिपेंड करता होता है कि आपको किस तरह से इसका बिहेवियर चाहिए। तो इस केस में हमें क्या चाहिए कि हमने इसको जो भी लास्ट पे चीज़ है ना उसको रिमूव कर देना। तो लास्ट पे चीज़ कौन सी होगी, लास्ट पे चीज़ होगी जो अच्छा रिमूव करने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एरे है वो एक्चुअली अब अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारे जो एक्चुअल एरे है यानी कि जो कैपेसिटी है उसकी वो तो 8 है। तो 8 जो है वो हम इसको किस तरह से मतलब रिमूव करने का क्या मतलब भी होगा, जब भी हम इसको एक्सेस कर रहे हैं ना, तो एक्सेस जब भी हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम एक्चुअली ये वाला जो फंक्शन है या एंड है जो वो हम कंसिडर कर रहे हैं जो भी इसका साइज़ है उधर तक, ये यहाँ पे हमने वो देखा था। तो साइज़ जो है ना वो हम एक्चुअली यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्या करते हैं कि इधर भी ना हम कहते हैं कि भाई आप रिटर्न कर दो जो भी है ना हमारा एरे एट जो साइज़ है ना साइज़, तो ये हो जाएगा। अब साइज़ जो है वो एक स्टेप आगे होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि -1। तो ये तो हो जाएगा रिटर्न, लेकिन अभी हमने इसको रिमूव नहीं किया, हम एक्चुअली इसको रिमूव भी करना चाहते हैं।
तो रिमूव करने का तरीका क्या होगा? रिमूव करने का तरीका ये है कि आप उसको इक्वल टू ज़ीरो कर दें। ये वाला जो इतना है या बल्कि हम इसको एक वेरिएबल में भी आप रख सकते हैं। आप ऑटो की मदद से इसको पॉप्ड अगर हम इसको बनाएं और इसको हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं इससे, और ये जो पॉप्ड होगा हम इसी को फिर कर सकते हैं रिटर्न। तो ये तो हो जाएगा इधर, और हमने क्या करना है कि जो हमारा एरे है ना एट दिस, उसको हमने कर देना है ज़ीरो। तो इसको रिमूव करने का मतलब ये होता है कि आप इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दें। अब हमारे पास ये जो है ना एक्चुअल इसकी जो वैल्यू है वो तो हमारे पास आ गई है, तो हम इसका जो रेफरेंस है ना उसको हम इक्वल टू कर सकते हैं अब ज़ीरो के। तो इसको अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कर दूँ ज़ीरो के, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और वैल्यू क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे हमने उसको कॉपी कर लिया था तो वो यहाँ से हो जाएगी रिटर्न। और इसके साथ ही हमें एक जो काम और भी करना होगा, वो जो इसका साइज़ है उसको हमने एक्चुअली माइनस भी करना है, क्योंकि अब वो एक स्टेप जो है वो पीछे हो गया। और ये आपने मेक श्योर करना है कि रिटर्न स्टेटमेंट से पहले हो, क्योंकि अगर रिटर्न हो जाए तो उसके नीचे वाला कोड जो होता है वो डेड होता है, तो वो काम नहीं चलेगा। अब इतना जो है इसको हम अगर यहाँ पे टेस्ट करें, और ये जो साइज़ और कैपेसिटी हम चेक कर रहे हैं इसकी नहीं हमें ज़रूरत। मैं यहाँ पे सिंपली जो एरे है उसको पॉप करूँगा, और फिर हम यहाँ पे अगर मेक करते हैं इसको, तो हमें यहाँ पे जो लास्ट वाला 13 है वो नहीं नज़र आ रहा, और यहाँ पे हमें सिर्फ ये वाले जो दो 3 हैं ये, और 18 और 8 जो है ये नज़र आ रहा है। और हाँ, अगर आप इसको जो इसका साइज़ है वो भी चेक करें तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो साइज़ जो है वो इसका अब 4 हो गया। पहले जो एक्चुअली जिसके टोटल एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं। अगर मतलब आप इसको पॉप करने से पहले चेक करते हैं तो हमें जो इसका साइज़ है वो 5 नज़र आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ना कुछ इसकी एक्सेप्शंस भी होती हैं, और एक्सेप्शंस इसकी क्या हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर मे बी ये जो हमारा एरे है या वेक्टर है ये एम्प्टी हो, और एम्प्टी जो है उसमें से हम कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, तो ये सारा कुछ जो है ना इसको हम कंडीशनल कर सकते हैं। इफ़ जो हमारा यहाँ पे साइज़ है इस तरह से, अगर साइज़ जो है वो ज़ीरो यहाँ पे रिटर्न करता है तो इसका मतलब होगा कि ये एक एम्प्टी है एरे। तो अगर ये एम्प्टी होगा तो फिर उस केस में हम यहाँ पे ये काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस केस में होगा अगर यहाँ पे ये जो हमारा एरे है इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। और अच्छा तरीका इसका ये है कि हम ये साइज़ यूज़ करने की बजाय यहाँ पे एक बुलियन बना लें। बुलियन जो है वो इसके साथ ही इस तरह से बनाते हैं, और इसका नाम होगा एम्प्टी, और ये भी कांस्टेंट ही होगा। और इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये जो थे हमारे कैपेसिटी लोग, इन लोगों के साथ ये है एम्प्टी, और यहाँ पे हमने रिटर्न करना है जो भी इसका होगा साइज़। और हाँ, ये बुलियन है। इसके अंदर हमने जो साइज़ है उसको, उसका रिज़ल्ट जो भी है वो हमने रिटर्न करना है। और एक्चुअली लेकिन इसको हमें जो है ना वो निगेट करना पड़ेगा। निगेट करने का मतलब क्या है कि हमें, अगर आपके पास एक साइज़ है 1 है, हम कंसिडर कर लेते हैं, या इस टाइम पे हमारे पास ये जो पॉप है इसको यहाँ से, या रहा भी रहे इसकी खैर, इसको करने के बाद जो साइज़ है वो हमारा हो गया था 4, वो हमने देखा भी था। तो अगर यहाँ पे 4 है तो 4 जो है वो अगर हम उसको बुलियन में इवेल्युएट करें तो वो ट्रू होता है। तो ट्रू यानी कि फिर एम्प्टी जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये एक्चुअली एम्प्टी है नहीं, ये तो मतलब नॉट एम्प्टी है। तो उस केस में निगेट करने का क्या मतलब है कि हम जो भी साइज़ होगा उसको हम नॉट कर देंगे, तो ये उसका उल्ट जो होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे 4 है तो 4 जो होगा वो क्योंकि ट्रू इवेल्युएट होता है लेकिन वो हम नॉट कर रहे हैं तो वो फिर फॉल्स हो जाएगा, तो नॉट एम्प्टी हो जाएगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 जो है वो फॉल्स होता है, लेकिन हम उसको नॉट कर रहे हैं, यानी कि 0 साइज़ अगर होता तो नॉट जो है वो जब 0 नहीं होना था तो वो ट्रू हो जाना था। तो एक्चुअली वही हम चाहते भी हैं कि ये एम्प्टी है, उस टाइम पे ये ट्रू रिटर्न कर देगा। सो ये हो जाएगा एम्प्टी। और यहाँ पे हम कहते हैं अगर यहाँ पे ये एम्प्टी नहीं है, इफ़ नॉट एम्प्टी, अब ये तो पूरा मतलब इंग्लिश की जो है वो लाइन ही बन गया, इफ़ नॉट दिस एम्प्टी। चलो थोड़ी सी योडा स्टाइल में ये बनी है, लेकिन है ये इंग्लिश ही, प्लेन इंग्लिश, कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फिर आपने ये सारे काम करने हैं, अदरवाइज़ ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको थोड़ा
और जो है ना मज़ीद इसको थोड़ा मतलब अच्छा बनाने के लिए आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से, और इसको हम डाल देंगे एल्स के अंदर। और इसमें हमने क्या करना है, क्योंकि ये रिटर्निंग फंक्शन है तो हमें ऑलवेज़ कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही होगा। यूजुअली क्या किया जाता है, सी स्टाइल के अंदर हम -1 जो है वो रिटर्न कर देते हैं अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तो। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर एक्सेप्शंस भी होती हैं। तो एक्सेप्शंस अगर आपको नहीं भी पता तो कोई नहीं मसला, यहाँ पे जो है ना वो कितना उसका नॉलेज नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, std एक्सेप्ट, यानी कि स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस। और ये कोई ज़्यादा हमने एक्सेप्शंस यहाँ पे नहीं करनी, हमने इसको हैंडलिंग कोई नहीं करनी। तो इस केस में अगर ये एम्प्टी हुआ, इफ़ दिस इज़ एम्प्टी, दैन हम यहाँ पे थ्रो कर देंगे जो std। काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं लेकिन आउट ऑफ रेंज जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि एम्प्टी वेक्टर या एम्प्टी एरे या कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो, क्योंकि हम इसको कैच नहीं कर रहे ये जो एक्सेप्शन है, तो जब आप अनकाट जो एक्सेप्शंस होती हैं उनका जो बिहेवियर ये होता है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाती है। तो जो std वेक्टर है उसका भी कुछ बिहेवियर इसी तरह से होता है, तो हम यहाँ पे इसको अब कर लेते हैं। ये जो है ना ये हमारा सारा काम जो है वो सेफ़ भी कर देगा। यहाँ पे आप इसको अगर स्पेस आउट रखना चाहें तो भी अच्छा है ताकि हमें नज़र आ रहा हो। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैं सारा कुछ एम्प्टी कर दूँ, एरे अब हमारा एम्प्टी है, कोई इसका साइज़ 0 है, तो उस केस में हमें क्या नज़र आएगा, यहाँ पे हम वो देख लेते हैं। तो उस केस में हमें यहाँ पे ये आ रहा है, ड्यू टू अनकाट एक्सेप्शन ऑफ टाइप std आउट ऑफ रेंज एम्प्टी वेक्टर। ये जो हमने वहाँ पे लिखा था ना, उसको स्ट्रिंग हमने कांस्ट 4 पॉइंटर पास किया था, ये वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एम्प्टी वेक्टर। अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे ना वो आ जाएगा। ये आउट ऑफ रेंज है क्योंकि हमारी रेंज जो है वो 0 है, हम 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 0 पे ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम रिमूव करें। सो वी कैन नॉट डू दैट। सो ये जो है अब सेफ़ हो गया है। लेकिन अगर आप इसको कुछ इसके अंदर रख देते हैं तो उस केस में ये यहाँ पे सक्सेसफुली आपको रिमूव करके, ये जो 13 था लास्ट से, वो इसने दे दिया। और ये जो रीएलोकेटेड बार बार आ रहा है ना, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं जस्ट कमेंट आउट ही करूँगा अगर आप इसको बाद में यूज़ करना चाहें तो। ये हो गया हमारे पास पॉप, और एक होता है पॉप फर्स्ट। पॉप फर्स्ट का क्या मतलब है, जो भी फर्स्ट पे हमारी चीज़ है ना वो, जो कि इस केस में 8 है। तो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा ना और भी डिफरेंट काम होता है कि आपने जब ये चीज़ रिमूव करनी है तो जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको आपने शिफ्ट भी करना है वापस, यानी कि फिर पहला ये हो जाएगा ना, तो पहला जो इंडेक्स है उस पर फिर ये 18 चला जाना चाहिए। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से होगी वो अब यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसको करना होगा, जो इसकी यहाँ पे प्रोटोटाइप है वो बनानी होगी, और ये होता है पॉप फर्स्ट। आप इसको पॉप फर्स्ट या रिमूव फर्स्ट कोई भी नाम इसका दे सकते हैं। इसका मतलब वही होता है कि आप जो सबसे पहले है उसको हटा दें, या यहाँ पे पॉप फ्रंट भी इसका नाम किया जा सकता है। तो बल्कि हम फ्रंट ही कहते हैं क्योंकि हमने वैसे भी जो फ्रंट नाम का फंक्शन है वो मेथड जो है वो हमने वैसे भी बनाना होता है, तो यहाँ पे वो कर लेते हैं क्योंकि वो उसके अंदर भी होता है ना जो हमारा std वेक्टर है उसके अंदर, तो दैट्स वाई यहाँ पे इसको कह देते हैं कि ये पॉप फ्रंट है। और अगर एम्प्टी है फिर तो इसका भी वही हिसाब किताब होगा, हमने जो है वो एल्स पार्ट के अंदर ये सारा काम करना है। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी हमारा फर्स्ट पे है ना, यानी कि 0 इंडेक्स पे है, उसको हमने कर देना है इक्वल टू, या वैसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वैसे भी चीज़ें जो हैं वो आगे वाली जितने भी चीज़ें हैं ना वो हमने एक एक स्टेप पीछे कॉपी करनी है। तो उसका जो है ना तरीका वो ये होगा कि हम यहाँ पे एक फॉर लूप चला सकते हैं। फॉर लूप हम चलाएंगे, उसका साइज़ -1 तक ये चलेगा, जो भी हमारा दिस का साइज़ है -1 तक ये जाएगा, और 0 से स्टार्ट तो होगा लेकिन उधर तक जाएगा। और हमने इसके अंदर क्या करना है, जो भी होगा ना हमारा एरे एट आई, उसको हमने इक्वल टू कर देना है जो आगे वाला एलिमेंट है उसके। तो वो क्या होगा, i+1 होगा वो। तो ये सारा जो है ना ये काइंड ऑफ शिफ्ट हो जाएगा, आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो पीछे आ जाएंगे। साइज़ -1 तक अभी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम +1 तक जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे +1 नहीं करते तो ये एक्चुअली यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा मसला करेगा। तो वो आप अगर आपको समझ आ रही है, होपफुली आपको वैसे समझ आ रही होगी कि ये किस तरह से यहाँ पे हम -1 तक किस लिए जा रहे हैं।
और एग्जैक्ट साइज़ तक हम क्यों नहीं जा रहे। तो ये हो जाएगा कॉपी, और उसके बाद जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ये शिफ्ट हो जाएंगी टू बैक। और उसके बाद क्या होगा कि हमने जो इसका लास्ट एलिमेंट होगा जो कि यानी पे यहाँ पे साइज़ एक चीज़, हाँ वो ठीक है उसमें हो गया था, वो हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो साइज़ है एम साइज़ उसको हमने एक तो माइनस करना है, लेकिन साइज़ को माइनस करने से पहले, ये वैसे ज़रूरी नहीं है ये स्टेप, लेकिन अगर आप कर देते हैं तो वो अच्छा ही होगा। एक तो हाँ और काम ये भी करना है कि ये जो है क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न भी करना चाह रहे हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमें यहाँ पे कहीं पे स्टोर कर लेना चाहिए। और इसका जो है यहाँ पे हम कह देते हैं इसको भी पूप्ड नहीं पॉप्ड, ये इनिशियली ज़ीरो होगा, और एल्स के अंदर हम इसको फिर कर देंगे अपडेट टू जो भी हमारा एरे है इसका एट ज़ीरो, और ये इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे उसको अपडेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम उसको सेव कर लेंगे, और एंड पे यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर सकते हैं पॉप्ड को। एक हमने क्या काम करना है वो ये है कि साइज़ को माइनस करने से पहले जो एरे है एट साइज़ -1 उसको हमने इक्वल टू कर देना है ज़ीरो के, क्योंकि वो जो है ना एक एक्स्ट्रा कॉपी एंड पे फिर होगी जो एलिमेंट है, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि ये जो 13 है ना ये एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा इस इंडेक्स पे, लेकिन मेमोरी के अंदर ये स्टिल इधर भी 13 होगा और इधर भी 13 होगा, तो हम इसको ज़ीरो कर देते हैं और इसको ना चेंज करते हैं टू 35 ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। अब मैं इसको करता हूँ पॉप फर्स्ट, बल्कि पॉप फ्रंट है हमारा इस पर, तो ये 8 जो है ये अब हमें नज़र नहीं आना चाहिए, होपफुली देखते हैं। तो यहाँ पे हमें 18 और उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ही नज़र आ रहे हैं, और इसको अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं कैच कर लेते हैं सी आउट के अंदर और देखते हैं कि ये हमें यहाँ पे इसकी आउटपुट देता भी है या कि नहीं, तो हमें यहाँ पे 8 जो है वो फ्रॉम दिस सी आउट वो नज़र आ भी रहा है। तो ये एक्चुअली हमने यहाँ पे इसको क्योंकि फ्रंट से कर दिया है पॉप, तो ये हो जाएगा पॉप फ्रंट। और इसके साथ जो है वो क्या होगा, अगर हम इसको भी उस तरह से बोलें कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो उस केस में ये क्या कहता है हमें, तो उस केस में हमें ये कुछ भी नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको भी कमेंट कर दिया है। तो इसको बाहर निकालें और दोबारा चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमें वही एक्सेप्शन जो है वो नज़र आ रही है। और यहाँ पे अगर हम इसके अंदर सिर्फ एक जो एलिमेंट है वही रखते हैं, तो उस केस में अगर हम उसको यहाँ पे प्रिंट भी करें क्या वो हमें यहाँ पे नज़र भी आ रहा है और कोई जो एक्सेप्शन है वो नज़र नहीं आ रही हमें। और उसके बाद अगर यहाँ पे हम साइज़ जो है उसको चेक करें और जो कैपेसिटी है ये भी दोनों चेक कर लेते हैं, तो कैपेसिटी जो है वो हमारे पास 1 ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको पुश तो किया ही था ना एक बार, तो कैपेसिटी जो है वो चेंज हो गया, लेकिन साइज़ जो है वो पहले 1 हुआ था इसके साथ, लेकिन बाद हमने उसको यहाँ से पॉप कर दिया है, तो अब साइज़ दोबारा 0 हो गया, लेकिन एरे जो है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है 1 साइज़ का। तो ये हो जाएगा पॉप फ्रंट भी। और इसके बाद होता है रिमूव क्या होता है कि आप कोई भी आप जो इसको हम वापस ले आते हैं। रिमूव का क्या मतलब होता है कि आप जो है ना कहीं से दरमियान में से कोई ना कोई चीज़ जो है आप रिमूव करना चाहते हैं, ये इसकी कॉल जो है वो मतलब इसका जो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये भी आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं इसके अंदर से जो भी आप चीज़ रिमूव करें, लेकिन हम इसको जो है वो वॉइड ही रखेंगे। तो ये जो है इसको हम कह देते हैं इंडेक्स। तो ये क्या करता है कि ये ना हमें सबसे पहले तो ये जो है वो ये वाला इंडेक्स लेगा और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है ना उसको रिमूव कर देगा, यानी कि हम यहाँ से कहीं पे दरमियान में से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो है इसके अंदर अब हम इसको करेंगे इम्प्लीमेंट, और ये क्या होगा कि इसमें ना बड़ा आसान काम है, जिस तरह से पहले वाले आसान काम थे उसी तरह से ये भी बड़ा आसान काम है। इसको यहाँ पे स्पेस आउट कर लें और यहाँ पे हम कहते हैं कि एक तो ये वॉइड है और दूसरा ये इसका नाम रिमूव है और ये साइज़ टी लेता है, साइज़ नहीं इसका नाम है इंडेक्स। और इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने उसको रिमूव करना है और क्या।
तो ये जो है सबसे पहले तो हमें जो है इसका ये जो इंडेक्स है ये हमें वैलिडेट करना पड़ेगा कि ये इसकी बाउंड्स के अंदर है या कि नहीं। तो उस केस में हमें यहाँ पे जो है ना ये तो हमें यहाँ पे रखना ही चाहिए था, ये जो एल्स पार्ट भी रहे। तो ना ये जो है ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। क्या करना है यहाँ पे जो भी हमारे पास होगा ये जो ऊपर से इंडेक्स आया ये हमने मेक श्योर करना है कि ये विद इन बाउंड्स है। तो ये है अनसाइंड है तो ये ज़ीरो से छोटा तो कभी नहीं होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये लेस देन होना चाहिए जो हमारा साइज़ है उसके। तो साइज़ से मतलब पीछे पीछे ही हो ना, जो चीज़ हमारे एरे का साइज़ से ही बाहर है उसको हम रिमूव किस तरह से करें। तो ये जो है ये ज़ीरो से अप टू जो साइज़ है उधर तक होना चाहिए, तो उसको हम करेंगे। अगर ये इसके साइज़ से इक्वल टू है या बड़ा है तो फिर हम ये थ्रो करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से कर देते हैं, क्योंकि एट साइज़ जो होता है साइज़ जो भी है हमारा वो आगे चला गया हुआ होता है। तो आगे जाने का क्या मतलब है कि अगर आप इसको यहाँ से इतना रखें, सिंपल रखते हैं, इस केस में हमारा साइज़ जो है वो 1 हो गया, लेकिन ये इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है, ये इंडेक्स 1 पे नहीं पड़ा हुआ। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि रिमूव एट जो है इसको कॉल हम इस तरह से करते हैं कि एरे डॉट रिमूव और इसको 1 हम जो है वो सेंड कर दें, तो 1 जो है वो इसका वैलिड इंडेक्स नहीं है लेकिन वो इक्वल टू साइज़ है। तो उस केस में हम यहाँ से ये हमारा जो एम्प्टी तो नहीं होगा, फिर ये हम यहाँ पे कह सकते हैं आउट ऑफ बाउंड्स, आउट ऑफ दी बाउंड्स, या सिर्फ आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ दी वेक्टर, थोड़ी सी इंग्लिश। तो ये हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो फिर हम यहाँ पे एल्स पार्ट के अंदर इसको कर देते हैं कि भाई ठीक है आपको रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव किस तरह से हम करेंगे, बहुत ही इजी काम है। वो ये है कि हमने सबसे पहले तो ये वाला जो इंडेक्स है उस तक जाना होगा और उस इंडेक्स के आगे वाली जो चीज़ें हैं उनको पीछे शिफ्ट करना होगा, जिस तरह से हमने इसके अंदर भी किया था, ये कुछ इस तरह से। तो हाँ यहाँ पे ये जो पॉप फ्रंट के लिए किया, तो ये क्या करना होगा हमें यहाँ पे जो है फॉर लूप चलाना होगा और इसको जो है हमने स्टार्ट करना है एक्चुअली इस इंडेक्स से, 0 से नहीं हमने स्टार्ट करना, और ये चलेगा साइज़ तक। और ये जो है इसको हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम दिस, और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अब इसको कर सकते हैं पुश, आगे वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक स्टेप पीछे ले आते जाएं। तो ये वाली जो लाइन है हम यहाँ से एग्जैक्टली इसको कर सकते हैं कॉपी, और अब ये जो है ना यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया है। तो कॉपी जो है ना करना वो एक अच्छी आदत नहीं होती, तो ये जो चाहे 2 ही लाइनें हैं लेकिन हमने इसको बार बार यूज़ करना है, तो क्यों ना हम इसका एक प्राइवेट मेथड बना लें यहाँ पे। ये क्या होगा, इसका नाम हम कह देते हैं कि ये शिफ्ट करता है, शिफ्ट, और यहाँ पे ना इसको एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी देते हैं, और यहाँ से हम इसको कहते हैं स्टार्ट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होगा 0 से। अगर हम इसको 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहते तो हम इसको यहाँ से पास कर देंगे, वॉइड है वेक्टर के अंदर एफ शिफ्ट, और ये साइज़ टी लेता है स्टार्ट, और यहाँ पे हम इसके अंदर ये जो है ना चीज़ इसको कर देते हैं कॉपी, किधर गया, एक तो यहाँ पे है हमारे पास, और इसकी जगह पे हम इसको कर देंगे कॉल जो शिफ्ट है उसको। और क्योंकि इस केस में हम 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको हम कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, तो ये शिफ्ट कर देगा सारा कुछ पीछे 0 से लेके आगे तक। तो ये चीज़ सॉरी, इसको हमने यहाँ पे रखना है और एक स्टेप इसको पीछे ले जाएं, फॉर्मेटिंग यू नो। और ये जो है ये स्टार्ट हमने करना है 0 से नहीं, इस स्टार्ट से। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि हमने इसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बनाया हुआ है। अगर ये 0 तक नहीं है तो फिर उस केस में हम यहाँ पे ये जो इधर था इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे जो शिफ्ट है उसको, लेकिन हम इसको स्टार्ट करेंगे IDX से। तो इस केस में हमारा जो होगा ये अब थोड़ा नज़र भी आ रहा है कि ये हम एक्चुअली इस फंक्शन की मदद से, इस मेथड की मदद से करना क्या चाह रहे हैं। तो ये शिफ्ट कर देगा सारा कुछ टू बैक। तो शिफ्ट करने से क्या होगा कि हमारा ये जो साइज़ है ये क्योंकि अब उसका है पार्ट के ए शिफ्ट होने का मतलब यही है कि ये उसका साइज़ जो है वो
एक बार माइनस भी कर देगा। तो ये चीज़ भी हम उसके अंदर ही डाल सकते हैं कि शिफ्ट करने के साथ साथ आप लूप के बाहर आके आप इसको यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो भी माइनस कर दें। तो इस केस में एक्चुअली अब हमने 3 जो चीज़ें हैं उनको रेपिटेशन उनकी जो है वो सेव कर लिए। तो ये जो है ये भी हम एक्चुअली फिर उसी में ही डाल सकते हैं, बिकॉज़ वाई नॉट। और ये मैं बार बार कर रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी, मुझे जो है ना ये एक टाइम पे सारा कुछ कॉपी कर लेना चाहिए। तो ये जो है अब क्या होगा कि ये लास्ट वाला, क्योंकि हमने इस केस में भी ज़ीरो करना है और साइज़ जो है वो भी हमने माइनस करना है, तो ये सारा कुछ इसके अंदर इनकैप्सुलेट हो गया। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, 2 बार हमें पड़ चुकी है, तो ये हमने इधर कॉल कर लिया और जो बाद वाला है वो हमने अब यहाँ पे कॉल कर लिया। तो ये जो है ये इन सभी चीज़ों को वापस शिफ्ट कर देगा, साइज़ भी ये एक माइनस कर देगा और लास्ट वाली जो चीज़ है उसको वहाँ से जो है वो इक्वल टू ज़ीरो भी कर देगा। अब इसको कर लेते हैं टेस्ट और ये सारी चीज़ें वापस लेकर आते हैं। तो ये जो 18 है ये हमें नज़र नहीं आना चाहिए इसकी आउटपुट के अंदर। अगर हम यहाँ पे इसको मेक करते हैं तो हमें यहाँ पे 8 नज़र आ रहा है जो कि फ़र्स्ट है, उसके बाद 3 है, फिर 35 है और 13 है। तो ये तो हो गया ठीक ठाक। अब अगर हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि आप ज़ीरो वाला जो है उसको रिमूव करें, तो ज़ीरो वाला जो है वो हमारे पास 8 है, वो रिमूव हो गया सक्सेसफुली। हमें ये 4 जो आगे वाले हैं वो नज़र आ रहे हैं और जो लास्ट वाला होता है वो हमें पता है कि इस केस में 4 है। तो हम यहाँ पे 4 नहीं, एक्चुअली 5 है, एक्चुअली इंडेक्स उसका 4 ही होगा, माय बैड। तो इसमें अगर हम यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं तो जो 13 है वो चला गया हुआ है। और एक आसान तरीका ये होता है कि आप इसको जो इसका साइज़ है, एक्चुअली यहाँ पे दिस नहीं लिखना, यहाँ पे एरे का जो साइज़ है -1, वो जो लास्ट एलिमेंट है वो ये होता है। तो अगर हम इसको भी करते हैं तो ये एक्चुअली हमें जो 13 है वो यहाँ से रिमूव होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम इसको साइज़ माइनस करवाते हैं तो वो एक्चुअली आउट ऑफ बाउंड है, तो वो भी टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे वही एक्सेप्शन नज़र आ रही है। और अगर आप कोई भी ऐसा वैसा नंबर जो कि इसकी बाउंड से आगे है वो आप यहाँ पे चेक करते हैं तो ये सेम एरर जो है वो हमें, एरर तो नहीं एक्सेप्शन है, ये हमें नज़र आएगी। सो ये इस तरह से जो 3 हैं हमारे रिमूव, पॉप फर्स्ट और पॉप फ्रंट या पॉप, ये हमने यहाँ पे कर लिए। और यहाँ पे छोटे से और भी हैं। ये जो फ्रंट वाला मैं आपको कह रहा था वो क्या होता है कि यहाँ पे ना ये एक्चुअली रिटर्न करता है रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, तो ये फ्रंट होगा। और ये क्योंकि एक रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, ये नॉन कांस्टेंट रेफरेंस रिटर्न करता है, ये भी आपने याद रखना है। तो इसको यहाँ पे आपने कांस्ट अगर करना हुआ तो फिर इसको भी बाय कांस्ट करना होगा। लेकिन जो है हमारे पास जो एसटीडी वेक्टर है उसके अंदर आई थिंक ये दोनों इसकी ओवरलोड्स होते हैं कि आप इसको बाय कांस्ट और बाय नॉन कांस्ट दोनों आप रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इसको सिंपल जो है इस तरह से ही बोलूँगा, कोई मसला नहीं है। और एक होता है बैक, एक फ्रंट होता है और एक बैक होता है, तो इन दोनों को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और ये इन्होंने क्या करना है, इन्होंने यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक तो आ जाएगा फ्रंट और ये लेता कुछ भी नहीं है और ये एक्चुअली रिटर्न करता है हमें 64 बिट का जो रेफरेंस है वो। तो अगर तो ये एम्प्टी है इसके अंदर भी हमारा वही काम होगा। यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, इफ़ दिस इज़ एम्प्टी देन हम यहाँ पे जो आउट ऑफ वही पहले वाली चीज़ एम्प्टी वेक्टर, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फिर उस केस में हम यहाँ पे इसको रिटर्न करवा सकते हैं, रिटर्न जो है दिस एम एरे एट 0। तो ये हम हार्ड कोडेड यहाँ पे 0 लिख सकते हैं बिकॉज़ जो फ्रंट है वो ऑलवेज़ फर्स्ट ही होता है, तो वो 0 ही होगा ऑलवेज़। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ओके या वैसे लिख लें। ये हो जाएगा फ्रंट। और जो इसी तरह से बैक होता है वो लास्ट वाला एलिमेंट होता है। तो लास्ट वाला जो है अगर तो एम्प्टी है तो फिर इस तरह से, अदरवाइज़ आपने इसको रिटर्न करना है फ्रॉम साइज़ -1। तो साइज़ -1 जो है वो हमारे पास लास्ट एलिमेंट होता है, वो रिटर्न हो जाएगा। और इसको आपने यहाँ पे अगर टेस्ट आउट करना चाहें इसके अंदर, ये जो है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमें यहाँ पे जी फ्रंट चाहिए और ये रिमूव जो है इसको भी हटा देते हैं। इसको अगर यहाँ पे करते हैं मेक, तो ये यहाँ पे हमें 8 जो है वो दिखा रहा है क्योंकि हमने फ्रंट वाला जो है वो लिया है। और ये क्योंकि रेफरेंस रिटर्न कर रहा है तो आप एक्चुअली इसको फिर कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप ये लिख दें
तो ये उसको एक्चुअली अपडेट कर देगा। और ये हमने क्योंकि अपडेट करने के बाद यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो ये 8 की बजाय हमें यहाँ पे 888 नज़र आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। सो ये हो गया। और इसी तरह से आप जो बैक है वो भी यहाँ पे टेस्ट आउट कर सकते हैं। ये हो गए। और इसके बाद हम अब आगे करते हैं। इसके बाद एक होता है इंसर्ट करने के लिए, कि आप किसी भी सर्टन जो इंडेक्स है उस पर आप चीज़ कोई इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से उसका नाम तो इंसर्ट हो गया, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले हम जो है वो डेटा रख लेते हैं कि क्या हमने इंसर्ट करना है, और दूसरे नंबर पे हम जो है वो रखेंगे कि हमने किस जगह पे उसको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा हमारे पास जो है सिग्नेचर। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम इम्प्लीमेंट, कि कुछ इस तरह से है, और ये वेक्टर क्लास का है, और यहाँ पे हम इसको अब कर लेते हैं इम्प्लीमेंट। तो इंसर्ट करने का मतलब ये है कि जो ऊपर हमने ये वाला काम किया है ना, ये सबसे पहले तो इसको चेक करना होगा कि क्या ये उसकी बाउंड्स में है भी या कि नहीं। तो वो हमने किया था कुछ इस तरह से। यहाँ से इसको कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अगर तो जो इंडेक्स है वो साइज़ के इक्वल है या साइज़ से बड़ा है, देन हम इस केस में तो वैसे अगर आप साइज़ पे भी करना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको उस जगह पे इंसर्ट करना चाहते हैं या कि नहीं करना चाहते। तो मैं इसको जो है साइज़ पे अगर वो इंसर्ट कहता है कि करें तो हम उसको करवा देंगे। अगर वो साइज़ से बड़ा है तो फिर नहीं। तो फिर उस केस में हम आउट ऑफ बाउंड वाला जो होगा एक्सेप्शन वो थ्रो करेंगे। और अदरवाइज़ हमने क्या करना है कि हम जो भी हमारी जगह है जिधर हमने उस चीज़ को इंसर्ट करना है उधर तक हम जाएंगे। जाने की वैसे क्या ज़रूरत है, उधर से हम जो है ना वो अपना डाटा जो है उसको करेंगे जो है स्टार्ट, और उधर उसको करेंगे हम सबसे पहले एक्चुअली उसको उधर हम करेंगे उसको शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे आपको अगर इसकी कॉल यहाँ पे लिखता हूँ कि एरे, और हम कहते हैं कि इंसर्ट करें आप 32 को एट मे बी 3 इंडेक्स पे। तो यहाँ पे ये जो है साइज़ डी है, और ये लॉन्ग जो एक्चुअल डेटा है वो है। तो ये क्या है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो 3 के बाद हमें यहाँ पे एक्चुअली फिर नज़र आना चाहिए 32। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सक्सेसफुली तो उस केस में, और उसके बाद 35 और जो 13 है इनको हमने शिफ्ट करना है। फिर शिफ्ट क्या करना है, पहले तो हम कर रहे थे इनको ऊपर शिफ्ट कर रहे थे, ऊपर मतलब कि लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे थे। अब हमने इनको आगे भेजना है, क्योंकि उस जिधर 35 था उधर हमने अब 32 रख दिया है, और जिधर 13 था उधर 35 आ गया, और 13 उससे भी आगे जिधर पहले कुछ भी नहीं था उधर चला जाएगा, क्योंकि हमने इसको उसके अंदर ऐसा घुसाना है। तो अब इसके अंदर जो है ना शिफ्टिंग, पहले जो हमने लेफ़्ट साइड पे किया है अब हमने इसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हम ये जो है ना चीज़, ये जो हमने शिफ्ट किया हुआ है इसको हम कह देते हैं शिफ्ट टू लेफ़्ट, और इसको फिर ऑफ कोर्स ये जो है इतना, इसको हमने यहाँ पे जो हमने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसको यहाँ पे करते हैं फाइंड, और इसको रिप्लेस कर देते हैं। इतना जो है इसको हमने सर्च करना है, और इसको हमने इसके साथ रिप्लेस करना है, और शॉर्टकट होता है कंट्रोल एंटर। आई थिंक अगर आप सारी चीज़ें जो हैं उनको रिप्लेस करना चाहते हैं एक बार में, तो मैं इसको ऐसे करूँगा। तो ये जितनी भी इसकी अकरेंसेस थी 3 बार हमने इसको लिखा हुआ है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन में और 2 बार हमने इसको कॉल किया है, तो उधर ये इस तरह से अब हो जाएगा। एक जो दूसरा काम है वो हमने करना है शिफ्ट टू राइट। तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 0 से स्टार्ट होगा, और अगर हम इसको 0 से स्टार्ट नहीं करते तो फिर हम इसको बताएंगे कि भाई किधर से आपने स्टार्ट करना है, और उससे आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे हम यूज़ तो नहीं, वैसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ इसी तरह से होगी, और इसका जो यहाँ पे नाम है सबसे पहले तो वो होगा, ये राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो इसका जो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और वो इस तरह से है कि हमने जो इसका लूप है ना इसको हमने स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करना, हमने इसको और इनफैक्ट हम इसको, या चलें नाम बाद में चेंज कर लेंगे।
हमने इसको एक तो स्टार्ट करना है हमने साइज़ से, और जो आई है वो लेस दैन और ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगा हमारा जो स्टार्ट है उसके, उधर तक हम आ रहे हैं और इसको हमने माइनस माइनस करना है। और यहाँ पे क्योंकि हम इस तरह से आ रहे हैं तो स्टार्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि ज़ीरो होगा, तो ये यहाँ पे जो है ना रैपिंग बड़ी ख़तरनाक हो सकती है, तो हम इसको साइंड जो इंटीजर है वो बना लेते हैं ताकि ये यहाँ पे हमें कोई उस तरह से मसला ना दे। और उसके बाद हमने इसके अंदर जो है ना वो बाकी काम थोड़ा सा उसी तरह से करना है कि जो एरे होगा हमारा एट आई, क्योंकि वो साइज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक स्टेप वो आगे से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर हमने रखना है जो भी पीछे वाली चीज़ थी वो। तो वो क्या होगी, यहाँ पे हमने उसको एक स्टेप पीछे वाली जो चीज़ है ना वो रख देनी है उसके अंदर। और ये इक्वल टू तक जाने की ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि हम ग्रेटर दैन तक जा सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे -1 कर रहे हैं। तो ये जो है उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक स्टेप आगे भेज देगा। और ये शिफ्टिंग के बाद जो है हमने क्या करना है, शिफ्टिंग के साथ हमने एक तो इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर एक चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, या बल्कि उसको रहने दें। एक तो यहाँ पे हम ये जो कॉल कर रहे हैं इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट, और बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको, और हाँ इसको हमने स्टार्ट करना है, स्टार्ट नहीं, इसको ले के जाना है इंडेक्स तक, तो उधर तक ये शिफ्ट हो जाएगा। अभी तक वैसे मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, तो अब हम खुद ही देख लेंगे, मे बी होपफुली इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा, एरर मतलब कोई लॉजिकल एरर, लेकिन अगर आता है तो फिर वो उसको मिलजुल के देख लेंगे। ये हो जाएगा शिफ्ट टू राइट। और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो डाटा है उसको हमने इस वाले इंडेक्स पे अब रख देना है सेफली। तो वो क्या होगा कि यहाँ पे हमने जो एम एरे है एट दिस इंडेक्स, उस पे हमने रख देना है ये वाला डेटा। और ये करने के बाद हमने जो इसका, क्योंकि साइज़ जो है वो अब इंक्रीज़ हो गया है, तो हम उसको भी क्योंकि एक चीज़ हमने उसके अंदर एक्स्ट्रा डाल दी है, तो अब इसके अंदर ना एक और चीज़ भी आएगी, लेकिन उसको भी बाद में देखते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना जो है उसको अगर हम टेस्ट करें तो दुआ करते हैं साथ साथ, और साथ में इसको टेस्ट करते हैं कि ये कोई मसला ना दे। तो यहाँ पे देखें अगर, तो जो 35 है उससे पहले हमें इनफैक्ट जो 32 है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे ज़ीरो कर दूँ, यानी कि फ़र्स्ट वाला वो आ जाए, तो फर्स्ट पे भी आ रहा है सक्सेसफुली, और जो लास्ट पे है अगर हम उसको चेक करना चाहें, दिसनी एरे का जो साइज़ है -1, क्योंकि लास्ट पे वो होता है, और वैसे हमने इसको लास्ट पे उस तरह से भी किया तो है, ये यहाँ पे 13 से पहले आएगा, लेकिन अगर हम इसको एंड पे करते हैं, क्योंकि हमने उसको लेस दैन ग्रेटर दैन के लिए किया ना, तो ये लास्ट पे भी उसको पुश कर देगा। तो ये सारी चीज़ें तो वो काम कर रही हैं एज़ एक्सपेक्टेड। अब जो इसके अंदर चीज़ है ना वो ये है कि इसकी जो ग्रोथ है वो हम यहाँ पे हैंडल नहीं कर रहे, क्योंकि हम एक चीज़ इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने का मतलब जो पुश बैक हमने किया था उस टाइम पे, तो मे बी इसके अंदर जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना वो ये है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। इसकी जो कैपेसिटी है वो है यहाँ पे, इसको भी हटा देते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइज़ और इसकी जो कैपेसिटी है ना वो दोनों, और इसको कमेंट करना है और बाद में मेक करना है। यहाँ पे मैं आपको जस्ट ये दिखाना चाहता हूँ कि साइज़ और कैपेसिटी दोनों सेम है। अब इसके बाद अगर हम इसके अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम पे इसकी कैपेसिटी 8 हो जानी चाहिए, और साइज़ तो ऑब्वियसली 5 हो गई, लेकिन हमने उसकी कैपेसिटी डबल तो कर नहीं रहे हम इंसर्ट के अंदर। ये इंसर्ट मेथड है, तो इसके अंदर कहीं पे भी हमने वो वाला जो रीएलोकेशन वाला काम है ना वो नहीं किया हमने। तो उस चीज़ को हम किस तरह से अब जो है वो करें, एक तो हमें ये शिफ्ट करने से पहले इस चीज़ का ख्याल जो है ना वो करना होगा, क्योंकि इसके अंदर हम जो एरे है उसको एक्चुअली शिफ्ट इसके अंदर हो रहा है ना, तो अगर उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है तो ये तो गलत जगह पे उसको शिफ्ट कर देगा। तो मतलब हमने क्या करना है कि इसका जो भी है ना हमारे पास शिफ्टिंग करने से पहले हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो एक चीज़ हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि अगर जो हमारा साइज़ है +1 उसके अंदर हमने करना है ना, तो अगर तो ये हो जाता है ग्रेटर दैन
ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आई थिंक अगर ये हो जाए, नहीं इक्वल टू अगर होता है फिर उस केस में हमें नहीं, उस केस में हम उसको अकामोडेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे इतने हों तो ये 3 है इसके अंदर, इस टाइम पे इसकी जो कैपेसिटी होगी ना वो है हमारे पास वो कितनी होगी, वो 4 होगी और साइज़ इसका 3 है। तो अगर हम इसके अंदर एक और चीज़ इंसर्ट करते हैं तो ये उसको अकामोडेट कर सकता है। तो हम बोलेंगे कि अगर इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करने से इसका ये साइज़ जो है ये कैपेसिटी से बड़ा हो जाता है ना अगर, तो भाई फिर आप ना इसको रीएलोकेट कर दो। तो रीएलोकेट जो है वो क्या करता है, वो इसकी कैपेसिटी जो है वो उसको इंक्रीज़ कर देता है, डबल कर देता है, और जो पुरानी चीज़ें हैं उसको उसके अंदर कॉपी करता है एंड सो ऑन, वो सारा कुछ जो है वो उसके अंदर हैंडल हो रहा होता है। तो अगर हम उसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर देखें तो वो ये कर रहा है कि कैपेसिटी उसकी डबल कर रहा है, पुरानी न्यू जो है वो इसको इस तरह से लेकर आ रहा है। और हाँ ये जो है ना, ये मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ कि ये क्योंकि हम एक एरे जो है एलोकेट कर रहे हैं, तो राइट जो इसका होगा ऑपरेटर डिलीट करने के लिए वो साथ में ये भी होगा। तो ये आई थिंक मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इसके डिस्ट्रक्टर में भी ऐसे किया हुआ है, सो माय बैड। अब ये जो है यहाँ पे पुराना चीज़ जो है वो डिलीट हो रही है, पुरानी चीज़ें इसके अंदर न्यू वाले में कॉपी हो रही हैं और वो हम इसके इस पॉइंटर को दे रहे हैं। तो ये रीएलोकेशन अब हो जाएगी और कोई मसला नहीं आना चाहिए, कैपेसिटी हमारी डबल होनी चाहिए और सारा काम जो है वो एज़ एक्सपेक्टेड होना चाहिए। अब इसको अगर हम चेक करते हैं और इसको एंड पे हम अपेंड करते हैं अगर, और इसको थोड़ा और यूनिक बना देते हैं ताकि ये नज़र भी आए। नज़र तो वैसे अभी हम नहीं देख रहे, लेकिन इसको अब देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या इसने डबल की है। तो इनफैक्ट जो हम उसके अंदर चाहते थे रिज़ल्ट वही हमें मिल रहा है। और एंड पे मतलब करना कोई लाजमी नहीं है, आप उसको कहीं पे बीच में भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये किधर आना चाहिए, ये इस 3 से पहले आना चाहिए, जो कि हमें अभी नज़र नहीं आएगा लेकिन अभी हम देख भी लेते हैं। लेकिन जो साइज़ और कैपेसिटी है वो एज़ एक्सपेक्टेड जो है वो इंक्रीज़ और हो रही है और रीएडजस्ट हो रही है। और अगर हम इसको अब देखते हैं कमेंट आउट मेक, तो यहाँ पे हमें जो 3 है उससे पहले ये वाला जो नंबर अभी हमने इंसर्ट किया वो नज़र आ रहा है हमें। सो ये जो है इंसर्ट वाला काम ये भी इसके अंदर हो गया। और अगर हम इसको कुछ अजीब सा जो है वो देते हैं जो कि इसका आउट ऑफ बाउंड है, तो इसमें हमें वो एक्सेप्शन जो है वो भी आ रही है। सो ये वैसे अच्छा तरीका नहीं होता कि आप इसको जो अनकॉट जो एक्सेप्शंस हैं वो इस तरह से रखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। वो एक्सेप्शन कैच करना जो है वो यहाँ पे होगा ना, कि हम इसको जो है ट्राई ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं कि आप इसको ट्राई करें, अगर ये होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आपने जो है ना वो जो भी एक्सेप्शन आपको थ्रो होती है उसको कैच कर लें। तो यहाँ पे हम उसको जो है वो कैच कर सकते हैं कैच, और वो यहाँ पे सारा कुछ। तो वो इतना कॉम्प्लिकेट जो है ना वो यूज़र का काम है, वो डेवलपर का काम नहीं है कि उसको वो कैच करे। हमने बस उसको उसके ऊपर फेंक देनी है, वो आगे उसकी ज़िम्मेदारी वो जो करे उसके साथ। तो यहाँ पे जो है वो इंसर्शन भी होगी और सारा कुछ जो है वो हमारा काम सक्सेसफुली हो रहा है। और इसको आपको अगर इसमें कोई नज़र आ रही है कि आप इसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली करें। यहाँ पे मेरे जो है ना जिधर मैं बैठा हुआ हूँ काफ़ी गर्मी लग रही है, तो दिमाग से धुआं निकल रहा है। सो इंसर्ट जो है वो भी हो गया। और उसके बाद हम इसके अंदर ना कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो ओवरलोड करते हैं। तो ऑपरेटर जो है वो सबसे पहले तो एक तो इसका जो इंडेक्स ऑपरेटर है वो करना होगा। ऑपरेटर हमने ओवरलोड करना है ये वाला, और ये क्या करता है, ये हमसे एक जो होगा ना कॉन्स्ट आप इसको बोल दें या जो भी बोल दें, कोई इतना मसला नहीं है। साइज़ ठीक है, ये हमसे इंडेक्स लेगा। और जो डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर होता है ना वो ये होता है कि आप इसके अंदर से जो है ना इसके अंदर बाउंड चेकिंग नहीं करते अनलेस ये आपका ऑन हो, जो आपकी डीबग मोड है वो। तो हम उसका वैसे नहीं इतना करेंगे, कोई नहीं मसला इतना। हम इसको सिंपली जो है ना जो भी इसके अंदर आएगा इंडेक्स हम सिंपली उसको रिटर्न कर देंगे। दिस डॉट जो एम एरे है एट दिस इंडेक्स, उसका रेफरेंस हम रिटर्न कर देंगे। इतना ही बस इसके अंदर करना है। आप इसको बाउंड चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन बाउंड चेकिंग के लिए यूजुअली जो एक फ़ंक्शन होता है वो यूज़ किया जाता है, तो हम वो यूज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और हाँ इसका जो होता है ना ये ऐट इसको बाय द वे कहते हैं, और ये भी बिल्कुल इसी की तरह का होता है इस ऑपरेटर का ये फंक्शन काइंड ऑफ आप समझ लें वर्जन है। तो इसके भी 2 वर्जन्स होते हैं, ये तो मुझे डेफिनेटली पता है कि एक कांस्टेंट वर्जन भी होता है और एक नॉन कांस्ट भी होता है।
लेकिन हम इसका जो है ना जस्ट नॉन कॉन्स्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। आप इसको कॉन्स्ट भी कर सकते हैं उसमें, क्योंकि डिफरेंस कोई नहीं होना। सिंपल आपने जो है ना वो यहाँ स्टार्ट में भी कॉन्स्ट लिख देते हैं और एक यहाँ पे कॉन्स्ट, तो वो बाकी सारा काम उसके अंदर भी सेम ही होगा। अब इसके अंदर जो डिफरेंस है ना वो ये होगा कि आप सबसे पहले तो इसकी जो बाउंड चेकिंग है वो करेंगे। अगर जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है जो इसका साइज़ है ना उसके, दैन आप यहाँ पे चुपचाप जो है ना अच्छे बच्चों की तरह एक थ्रो करेंगे, वही ऊपर से बल्कि कॉपी करके ले आते हैं इस चीज़ को। आपने यहाँ पे इसको ये इसके मुंह पे मारनी है एक एक्सेप्शन, और सिंपल ये हो जाएगा। अदरवाइज़ हमने ये करना है, और थ्रो अगर हो जाएगी तो यहाँ पे एल्स लिखना वैसे कोई लाजमी नहीं है, हम ऊपर वैसे लिखते आ रहे हैं तो वो भी यूज़लेस ही था, मुझे भी एहसास हो रहा है कि थ्रो करने से जैसा कि मैंने पहले बताया वो एक्सिक्यूशन क्योंकि उधर स्टॉप हो जाती है तो इधर ये इस पर नौबत ही नहीं आएगी। यहाँ पे एल्स लिख के जो है ना वो इसको क्लस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनफैक्ट इसको यहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ ताकि कोड थोड़ा साफ़ हो जाए। और ये जो है इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, कोड थोड़ा साफ़ हो जाएगा। तो अगर ये हो रहा है तो बाउंड चेकिंग इधर हो रही है, उसके बाद हम ये नीचे इसको करें, और ये भी ऐसे ब्रेक अगर आप करना चाहें तो ये है, ताकि ये नज़र आ जाए कि अगर ये करने से सारा कुछ। तो अब जो है इसको हम करते हैं यूज़। इसको यूज़ करने का जो मकसद है वो ये क्या होता है कि हम इसकी बजाय अगर दूसरे वाला जो फंक्शन कह रहा हूँ जो लूप होता है उसको लेकर चलें एरे डॉट साइज़ तक, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एरे, या बल्कि सी आउट में करते हैं, जो एरे है @i उसको प्रिंट करके दें। तो ये हमें जो है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आने चाहिए, तो वो आ भी रहे हैं 8, 18, 3 और 35। और इसके साथ आप जो ऐड है वो भी अब यूज़ कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंस जो है वो यही होगा जो हमने उसकी डेफिनेशन में देखा है कि जो ऐड है वो एक्चुअली बाउंड चेकिंग भी करता है, जो दूसरा है वो बाउंड चेकिंग नहीं करेगा, जो ऑपरेटर है। तो ये हो गया, लेकिन ये सिंपल होता है। सिंपल अगर आप उसकी जो है करना चाहें, उसको ट्रैवर्स करना चाहें, तो ये रेंज बेस्ड फॉर लूप बेहतरीन होता है उसके लिए। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम इसको जो है ना इसका जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है और कॉपी या असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसको हमने अब ओवरलोड करना है, और उसके साथ जो है ना ये काइंड ऑफ ये जो क्लास है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ना ये डिपेंड करता है कि आपने क्या इसके अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर या कॉपीइंग आप क्या अलाउ करना चाहते भी हैं या कि नहीं है। तो अगर तो आप कॉपी करना अलाउ ही नहीं करना चाहते तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है उसको सिंपली इक्वल टू डिलीट मार्क कर सकते हैं, ताकि वो फिर क्या होगा कि आप कोई जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर यानी कि आप कॉपी करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे जो है वो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसके जो बाकी कंस्ट्रक्टर्स हैं उनके साथ ही ये वाला भी करेंगे। एक ही है वैसे, कंस्ट्रक्टर्स तो नहीं है, एक ही है, लेकिन ये है वेक्टर के अंदर वेक्टर जो कि कांस्टेंट वेक्टर लेता है रेफरेंस ऑफ दी अदर, और इसके अंदर जो है वो अब हम करेंगे कॉपी। तो कॉपी जो है वो किस तरह से होगा कि सबसे पहले तो हमने जो है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है तो इसने कंस्ट्रक्टर जो है वो, अगर आपको नहीं पता तो मेरे पास वीडियो है ऑलरेडी कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो वो मैं यहाँ पे इधर उधर कहीं पे लिंक उसकी रख दूँगा तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है एक काम तो हम यहाँ पे कर सकते हैं डेफिनेटली, और वो ये है कि हम यहाँ पे जो इसके बाकी मेंबर्स हैं वो तो हम कॉपी कर सकते हैं। पॉइंटर जो है यानी कि क्योंकि ये डीप कॉपी होगी तो वो नहीं हम कर सकते सिर्फ डिफ़ॉल्ट में, तो वो हम यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं जो शैलो हो सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं। उसमें साइज़ है तो वो हम यहाँ पे जो साइज़ होगा अदर का उसी से ही इसको भी कर लेते हैं। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स मैंने यूज़ किए हैं ऊपर, हमने ऊपर पैरेंथेसिस यूज़ किए हैं। तो ये वैसे अगर आपको नहीं पता तो हम पैरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते हैं, और जो मॉडर्न तरीका होता है उसके अंदर हम इनिशियलाइज़र इसको कहते हैं।
ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कंसिस्टेंट रहते हैं क्योंकि ऊपर हमने पैरेंथेसिस यूज़ किए हैं, तो इधर भी वही यूज़ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। साइज़ जो है वो इधर से आ जाएगा, और जो कैपेसिटी है वो हम यहाँ से जो अदर की कैपेसिटी है ना, उसी से कैपेसिटी जो है वो भी ले लेंगे, तो ये तो आ जाएगा। बाकी जो इसकी डीप कॉपी है, डीप कॉपी क्या होगी, जो इसका एक्चुअल एरे है वो हमने कॉपी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो है वो साइज़ तो हमारे पास आ गया, कैपेसिटी भी आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक न्यू जो एरे है 64 बिट का, ओहो इधर नहीं, इसको भी पकड़ मेरे कोई कहते हैं, क्योंकि इसने पकड़ना तो नहीं है वैसे, ये या इसको होल्डर कह देते हैं। तो ये जो है ये यहाँ पे न्यू 64 बिट का हम जो है यहाँ पे लेकर आएंगे, और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो इस वाले की जो कैपेसिटी है, ये एक्चुअली एम कैपेसिटी फॉर सम रीज़न ये नहीं कर रहा सजेस्ट। तो ये जो है कैपेसिटी का, अब हाँ इधर भी ये मैटर नहीं, डिपेंड करता है कि आप जो है वो इसको, ये जो न्यू एरे आप बना रहे हैं, इसको आप एलोकेट किस तरह से करना चाहते हैं। क्या आप इसको उसी कैपेसिटी से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको वैसे आप इधर वो फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, तो या कि आप इस साइज़ का बनाना चाहते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हम क्योंकि एज़ इट इज़ सारी चीज़ें कॉपी करना चाहते हैं, तो फिर जो वो वाला एरे है जो यानी कि दूसरा है, उसमें क्योंकि कैपेसिटी जो है जितना ये नंबर है उतना उसका साइज़ है, तो फिर हम उसके साथ ये एक्चुअली कैपेसिटी और साइज़ जो है मैं कह रहा हूँ, तो ये हमारा जो साइज़ एक्चुअली हमारा मेंबर भी है, तो ये आपस में कंफ्यूज कर रहे होंगे आपको। तो ये थोड़ा जो है ना, इस पे आपको थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कैपेसिटी के साइज़ का एरे मतलब जो है ना, ये है कि आप ये जो एरे बना रहे हैं ना, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो इतने हैं जितनी इसकी कैपेसिटी है। तो साइज़ जो है, जो m_ साइज़ है, वो वाला साइज़ है जितने उसके अंदर एलिमेंट्स हमने पुश किए हुए हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपको आपने साथ साथ इस पे जो है वो क्लियर रखना है। तो ये जो है एरे बन गया। अब हमने इसके अंदर सिंपल जो है वो कॉपिंग करनी है, और वो बहुत ही आसान है। हम इसका जो साइज़ है, क्योंकि अब हमने इसको कॉपी कर लिया हुआ है, तो ये सेम हो गया है। इसके अंदर सिंपली हमने उस सारी जो चीज़ है उसको कॉपी कर देना है। जो इसका एम एरे है, एम एरे तो नहीं है वैसे, ये वैसे हमने होल्डर, पता नहीं मैंने इसको क्यों नाम दिया है। आप इसको जो है ना ये वाला एरे, आप इसको ही इसके इक्वल कर सकते हैं। तो ये वैसे फिर इनिशियलाइज तो नहीं हो रहा, या बल्कि हो ही रहा है। आप ऐसे करें कि इसको भी यहाँ से मूव करवा सकते हैं हम बाहर, तो क्यों ना हम वही कर लें। यस, वही कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये जो है इसको ब्रैकेट्स में डाल देते हैं लाइक दिस, और ये जो है यहाँ पे एक कॉमा लगाना है, और ये आ जाएगा हमारे पास कुछ उसके जैसा ही जो पहले था। तो यहाँ पे वैसे हम दिस नहीं यूज़ कर सकते। एम एरे जो है वो हम इस कैपेसिटी का कर देंगे, और ये दिस यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ये इसी को पॉइंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली कैपेसिटी जो है एम कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, और ये तो हो भी रहा है, तो ये कोई नहीं मसला इतना। अब एरे जो है उसको एट आई हमने इक्वल टू करना है जो अदर है, क्योंकि इसका हमने वो वाला ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है। तो ये हम इसको डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो अदर का एरे है, अब ये क्योंकि कॉन्स्ट है यहाँ पे वो मसला कर रहा है, तो उसको जो है ना वो हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। वो हम अवॉइड कर सकते हैं उसका ओवरलोड, जो हमने उस टाइम पे बोला था कि हमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, तो अब वैसे पड़ ही गई है। इसको यहाँ पे इसका कॉन्स्ट वर्जन बना देते हैं जल्दी से, और इसका कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल हमने जो है ना वो स्टार्ट में और एंड पे एक कांस्टेंट लिख देना है, दैट्स इट। यहाँ पे कांस्ट लिखा और एक कांस्ट यहाँ पे, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब इसको कोई जो है ना वो मसला भी नहीं आएगा इधर इसको कॉल करने में, क्योंकि वो रेफरेंस क्योंकि कांस्ट था ना,
तो इसलिए वो अलाउ नहीं कर सकता था। अब ये हो जाएगा इसके अंदर कॉपी इतना करने से, और जो साइज़ और कैपेसिटी है वो भी सारा कुछ हो जाएगा, और इसको बाय द वे डीप कॉपी भी कहते हैं। तो ये कॉपी हो गया। और हाँ, आप इसमें जो है ना ये भी वैसे लिख सकते थे डायरेक्टली, ये एम एरे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी एक उसी का है। तो आप इसको पहले आई थिंक पहले डी रेफरेंस भी करना पड़ेगा कि नहीं ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली उसको डी रेफरेंस ही कर रहा है। तो ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, दिस एट आई इज़ इक्वल टू अदर एट आई। तो क्योंकि ये भी उसी ऑपरेटर को ही कॉल कर रहा होगा। इस पर अगर होवर करें तो मे बी ये दिखाए, कौन नहीं दिखा रहा, लेकिन ये उसी को ही कॉल करेगा। इसको वैसे टेस्ट कर लेते हैं, मे बी ये ना कर रहा हो। वेक्टर अदर इसका नाम रखते हैं, और इसको इधर ही, क्योंकि ये एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो इसको इधर कॉल करना पड़ेगा ना। तो ये इसके अंदर देखते हैं कि क्या इसने इसको किया है कॉपी या कि नहीं। तो अगर इसको मेक करें तो ये हमें वही सारा कुछ डाटा जो है वो दिखा रहा है, जो हमारे पास ऊपर वाले जो एरे है उसके अंदर था। तो वो सक्सेसफुली जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट थी वो इसके अंदर हमें नज़र आ रही है। और सिंपली हमने क्या किया है कि इसको जो है इनिशियलाइज़ हमने किया, जो भी इसका इनिशियलाइज़र है उसके साथ। ये हमने डीप कॉपिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको न्यू एलोकेट करें, अदरवाइज़ ये क्या करेगा कि ये सिंपल जो इसका दूसरे वाले का पॉइंटर है ना, जिसके अंदर वो सिर्फ मतलब उसका वो डीप कॉपी शैलो कॉपी जो है वो भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है एक वीडियो के अंदर, उस प्लेलिस्ट के अंदर C++ की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर। तो आपको अगर नहीं पता तो वो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। उस सारे का मतलब जो है वो यही है कि जो होता है ना पॉइंटर, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका फिर एड्रेस जो है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ उसका एड्रेस कॉपी कर देगा। तो मतलब ये होगा कि आप सेम जो पॉइंटर है उसी को कर रहे हैं पॉइंट, तो वो बहुत ही डेंजरस होता है। इसलिए इसकी जो डीप कॉपी है वो करना लाजमी होता है। तो वो हमने यहाँ पे इसको न्यू एलोकेट किया है और यहाँ पे सिंपली उसको कॉपी कर दिया। सो ये हो जाएगा इस तरह से हमारा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो। और हाँ, आप इसको जैसा कि मैंने बोला है कि आप इसको अगर अलाउ नहीं करना चाहते, कि अगर आप इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इक्वल टू, तो यहाँ पे ये जो है फिर अलाउ नहीं होगा एनी मोर, क्योंकि यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्टर है ना वो हमने डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया हुआ है। तो ये फिर अलाउ नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह से इसका बिहेवियर हो तो आप ये कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो एक इसका और ऑपरेटर है जो कि कॉपी या असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो वो हम क्या कर सकते हैं कि ऑपरेटर है जो है हमारा इक्वल टू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये जो है ना ये आप इसको भी कांस्टेंट ही कह सकते हैं। कांस्टेंट जो दूसरे का रेफरेंस है ना ये वो लेता है, और अदर आप उसको कह सकते हैं। और इसको भी अगर आप अलाउ नहीं करना चाहते तो हम इसको भी इक्वल टू डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो है आपको कॉपी करने की इजाज़त नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको यहाँ पे करने की बजाय, अब क्योंकि इस पे कंस्ट्रक्ट तो ये हो जाएगा अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से, तो यहाँ पे अब इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। तो ये वैसे इसको अलाउ नहीं करेगा, ये यहाँ पे डिलीटेड फंक्शन वही सेम एरर इसमें भी आएगा। लेकिन अगर आप इसको इक्वल टू डिलीट नहीं करते तो फिर ये अभी के लिए इसको एरर तो चला जाएगा, लेकिन अभी हमने इसका कोई लॉजिक नहीं लिखा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, इसलिए मैंने जो है इसको आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट होने का मतलब ये है कि इसमें ना एक थोड़ी सी हमने चेकिंग करनी होती है, जो कि वैसे कुछ नेसेसरी तो नहीं है लेकिन अच्छी होती है। मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेटर जो है असाइनमेंट कॉन्स्ट वेक्टर अदर, और ये यहाँ पे जो है ना इसमें हमने करना ये है कि अब क्योंकि ये तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो भी हमने इसके अंदर कॉपी करनी है। जो इसका एम साइज़ है वो हमने करना है अदर के साइज़ के इक्वल, और जो इसकी कैपेसिटी है वो आई थिंक ये जो है ना शैलो कॉपी उसके अंदर ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है, जो ऊपर से चीज़ें होने वाली होती हैं। लेकिन हम फिर भी टू बी सेफ़ इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो इसका एरे होगा ना उसको हमने पहले डिलीट करना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पुश की हों।
तो मतलब कि इसके अंदर में भी कुछ चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हमने वो वाली जो चीज़ें हैं ना उनको ख़त्म कर देना है फिर, क्योंकि हम इसके अंदर ये कॉपी कर रहे हैं तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो ओवरराइट हो जाती हैं। ये तो आपको पता है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी इंटीजर भी हो, अगर मतलब सिंपल सा एक नंबर हो, तो एक और आप चीज़ अगर इसके अंदर एक और मतलब आपके पास है, यहाँ पे मैं जल्दी से आपको बना के दिखा देता हूँ, पता इसका आपको पहले भी है लेकिन यहाँ पे जस्ट रिवाइज़ करवा रहा हूँ। तो इसके अंदर 1 है और इसके अंदर में भी 88 है, तो अगर आप इक्वल टू इसको अनदर कर देते हैं तो ये जो नंबर की पुरानी वैल्यू थी वो तो चली जाएगी, अब उसके अंदर ये आ जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं उनको पहले ख़त्म भी करना है। तो ये करने से उसका साइज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये ओवरराइट हो जाएगा, और जो पुराना है ना उसको हमने डिलीट करना है। डिलीट कर दें जो इसका दिस का एरे है उसको, तो ये हो जाएगा डिलीशन वाला काम। अब नेक्स्ट जो है ना वो काइंड ऑफ सेम ही है, वो हमने क्या करना है कि इसका जो एरे है उसको हमने इक्वल टू कर देना है, वही जो हमने ऊपर किया था, बल्कि दोबारा ही लिख लेते हैं, कोई नहीं इतना मसला। इंट न्यू जो है इसके अंदर हमने इसकी जो अब न्यू कैपेसिटी आ गई है ना उसके साथ हमने इसको करना है एलोकेट, तो ये न्यू एरे आ जाएगा और इसके अंदर सिंपली हमने वही काम दोबारा कर देना है जो अब इसका, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको साइज़ जो है वो भी अपडेट कर दिया हुआ है, तो वो अब यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। तो ये जो है ब्रैकेट्स ये नहीं हमें चाहिए, एक ही, क्योंकि हमने लाइन लिखनी है, तो जो इसका इसको आप उस तरह से भी लिख सकते हैं एट आई इज़ इक्वल टू जो अदर का है वो ऊपर वाला जो है वो आई थिंक मैंने उधर से निकाल दिया था, और वो वाला वीडियो का पार्ट जो है वो मैंने ये बीच में से स्किप कर दिया। तो एनीवे अब वैसे आपको जो है ये वैसे इसका ना कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो हम ना इस पे ये करना चाहते हैं कि इसको पहले डी रेफरेंस करें और फिर इस पे कॉल करें। तो अब टेस्ट कर लेते हैं, इस तरह से आपको लिखना अच्छा लगे या जिस तरह से भी, तो ये इसके अंदर हो जाएगा कॉपी। और अभी जो इसकी बाउंड चेकिंग है ना जो मैंने बोली थी वो अभी हमने कोई नहीं की, ये काइंड ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही है जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसके, लेकिन अभी जो है ना इसको करते हैं हम टेस्ट। तो कोई एरर शेरर तो नहीं आ रहा, तो नो कोई नहीं आ रहा, और अदर के अंदर जो 12 हमने पुश किया हुआ था वो उसकी छुट्टी हो गई हुई है, और इसके अंदर वही वैल्यूज़ आ रही हैं जो हमने एरे के अंदर पुश की हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर दिया। और अगर आप इसको ओरिजिनली चेक करें तो इसके अंदर जस्ट 12 है, तो ये तो हो गया ठीक। अब जो इसके अंदर बाउंड चेकिंग है ना वो ये है कि हमने ये सारा काम जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ उस टाइम पे करना है अगर जो दिस है इज़ नॉट इक्वल टू अदर, यहाँ पे कुछ इस तरह से, अगर ये उसके इक्वल नहीं है तो आपने ये काम करना है, अदरवाइज़ प्लीज़ डोंट डू दिस। तो ये अब इसके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है ये दिस नॉट इक्वल टू अदर का एड्रेस, इसका मतलब ये है कि आप मे बी यहाँ पे ना पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब जो है ना वो ये हो सकता है कि आप मे बी यहाँ पे हम बनाते हैं इसको, बल्कि इधर ही रहें, हम ना एक वेक्टर का बनाते हैं पॉइंटर, और इसका नाम मैं रख देता हूँ 1, और ये इक्वल टू है इस एड्रेस के, और एक मैं और बनाता हूँ और इसका नाम होगा जो 2 है, और ये भी उसी के एड्रेस के इक्वल है। और हम क्या करते हैं कि बाद में 1 इज़ इक्वल टू जो 2 है उसको करते हैं। तो ये जो होगा ना अब ये बड़ा डेंजरस सा काम है, क्योंकि ये सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, और हाँ इसका मतलब डिफरेंट और भी सिनेरियोज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इस तरह से है। तो पॉइंट ये है बात का कि आपको समझ आए, अब ये भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और ये भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये है कि ये दोनों एड्रेसेस सेम है। अगर हमने यहाँ पे ये बाउंड चेकिंग ना की हो तो हम उसका एरे अगर डिलीट कर रहे हैं तो ये एक्चुअली इन दोनों में से आप इस पे डिलीट करें या इससे वो उसको डिलीट करें, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि ये सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। तो उस केस में आप पहले उसको डिलीट करेंगे और फिर डिलीटेड मेमोरी को यहाँ पे आप रीड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही डेंजरस है। हमने उसको डीएलोकेट कर दिया हुआ है और हम बाद में उसको दोबारा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम इसको वैसे ट्राई आउट करते भी हैं तो हमें यहाँ पे जो है वो अभी के लिए तो कोई नहीं एरर आया, वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे
जो है इसकी बाउंड चेकिंग की हुई है। पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, मेल नहीं मेक, तो फिर हमें यहाँ पे ज़ीरोज़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अभी इसका साइज़ थोड़ा कम था, अगर इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता तो फिर हमें सेगमेंटेशन जो है फॉल्ट वो भी मिल जाती। तो थोड़ी सी मेमोरी राइटिंग क्योंकि हो रही है जो है इलीगल, तो उसमें वो थोड़ा सा अलाउ करता है। इसको जो है ना वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप इसको जो है इसका, क्योंकि पहला हम इसको दे सकते हैं साइज़, तो साइज़ जो है वो अगर हम इसको 100 दे देते हैं और फिर मैं उसको इसके अंदर कॉपी करता हूँ। अब 100 वैल्यूज़ जो हैं वो अगर हम इसके अंदर रीड करते हैं तो अभी इसने ना हमें ज़ीरोज़ दे ही दिए हैं इतने ज़्यादा। अभी ये जो है ना वो मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन ये जो मेमोरी है ये आप जो एक्सेस कर रहे हैं ये सेम मेमोरी है, और उसको हमने यहाँ पे पहले डिलीट किया और फिर उसी को हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। डिलीटेड मेमोरी को यहाँ पे इसके अंदर रख रहे हैं। ये वाला तो न्यू ही एरे है क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू एलोकेशन की है, लेकिन ये पुराने वाली जो चीज़ है ना वो डिलीट हो गई है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी बाउंड चेकिंग भी होगी। अब जो है इसके लास्ट पे हम थोड़ा सा जो है ना वो और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर ना और भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं अगर आप एसटीडी वेक्टर की बात करें, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया हुआ है ऑलरेडी। तो एक जो चीज़ है वो मैं आपको और दिखाऊंगा, श्रिंक टू फिट, और बाकी अगर आप चाहें तो वो आप रीसाइज़ और इरेज और कॉपी वगैरह वाले जितने भी हैं अगर आप चाहें तो वो आप ख़ुद से ट्राई आउट करें, क्योंकि ये बहुत लंबा हो सकता है। अभी हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर चुके हुए हैं और अभी बहुत कुछ रहता भी है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो करके दिखाता हूँ श्रिंक टू फिट। जो श्रिंक टू फिट होता है ये वॉइड होता है और ये जो है कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि इसने उसको अपडेट करना है। इसके अंदर हम करते क्या हैं कि जो है ना आप ये करेंगे कि वॉइड वेक्टर के अंदर जो श्रिंक टू फिट है, इसने क्या करना होता है कि अगर आप श्रिंक टू फिट इस पे कॉल करते हैं ना तो इसकी जो कैपेसिटी है ना जो इतनी ज़्यादा हुई हुई है वो आपको जो है ना वो क्या हो सकता है कि आपने ना मे बी, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने ना एक एरे बनाया, उसके अंदर ये जो हम इस तरह से वेक्टर बना रहे हैं उसके अंदर ना आपने कुछ वैल्यूज़ पुश की। तो ये तो हमें पता है कि 1 के बाद 2 बनता है, 2 का 4 बनता है, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह से उसकी कैपेसिटी जो है वो डबल होती जाती है। तो 64 के बाद 128 आता है, फिर 256 है, फिर 512 है, फिर 1024 है, और फिर आगे 2048 और इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। इमेजिन करें कि आपके पास कुछ इस तरह से सिनेरियो था कि आपने मे बी आपने 1024 चीज़ें जो हैं वो आपने पुश कर दी और एक आपके पास ना और वैल्यू रह गई है। तो जो ही आप 1024 के बाद उसके अंदर पुश करेंगे तो उसकी कैपेसिटी तो हो चुकी है फुल, तो वो न्यू एलोकेशन करेगा। न्यू एलोकेशन उसने की है तो वो उसकी कैपेसिटी अब बन जाएगी 2048। लेकिन आपके पास बस एक ही एलिमेंट था वो, और वो आपने पुश कर दिया। अब आपके पास 1025 चीज़ें हो गई हैं। अब बाकी जितनी ऊपर 1023 स्पेसेस हैं ना एक्स्ट्रा, वो आपके कोई काम की नहीं है। तो इतनी ज़्यादा, इतना बड़ा एरे जो है वो यूज़लेस उधर मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। तो क्योंकि वो आपने एलोकेट किया हुआ है तो कोई और चीज़ उसको एलोकेट नहीं कर सकती। तो उस चीज़ को जो है ना वो हम सेव कर सकते हैं, मतलब कि जब हमें पता चल जाए कि हमारा डाटा जो है वो इतना ही था तो हमारे पास अभी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी बच गई है, तो वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करना चाहते हैं क्योंकि मे बी कोई और प्रोग्राम जो है वो उसको यूज़ कर सके। तो उसके लिए होता है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट जो है वो क्या करता है कि वो जितनी भी कैपेसिटी होती है ना एक्स्ट्रा उसको वो ख़त्म कर देता है और न्यू एलोकेट करता है एरे, और उसका जो साइज़ है वो जो उसका एम साइज़ होता है ना उतने की होती है क्योंकि उतने ही हमारे पास एलिमेंट्स हैं, और वो उतना उसके अंदर कॉपी करता है और उसकी कैपेसिटी और साइज़ सेम हो जाते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ होती है और लॉजिकली भी बड़ी ये अच्छी है अगर आप इससे कुछ लॉजिक भी बिल्ड करना चाहें तो। वो हम यहाँ पे करते हैं जल्दी से, और उसके लिए भी थोड़ी सी बाउंड चेकिंग होती है। वो ये है कि अगर जो इसका साइज़ है वो अगर आपके पास लेस देन है ना उसकी कैपेसिटी से,
तो सिर्फ़ और सिर्फ हम ये उसी केस में करना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर वो ऑलरेडी इक्वल हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है उसका क्या मतलब है कि अभी इसकी कैपेसिटी भी 4 है और इसका साइज़ भी 4 है, क्योंकि इधर तक हमने इसके अंदर 4 एलिमेंट्स पुश किए हुए हैं। और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, भी नहीं हमें चाहिए। इसको वापस एरे पे ले आते हैं। तो इनफैक्ट इसको ना इधर सामने ले आता हूँ ताकि ये नज़र आता रहे, हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करें। तो ये जो है इतना अभी तो इसमें नहीं है, लेकिन अगर एक चीज़ हम इसके अंदर और पुश करते हैं तो ये क्या होगा कि अब इसकी कैपेसिटी जो है वो 4 का डबल 8 हो गया और इसका साइज़ 5 है। तो 3 स्पेसेस इसके अंदर जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। तो जो मिसाल मैंने दिया 3 स्पेसेस को आप श्रिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन जो मैंने मिसाल दी है उस तरह का ड्रेस्टिक अगर आपके पास एक साइज़ है तो उस केस में ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। और वो जस्ट एक मिसाल थी, आपके पास लाखों साइज़ का एरे हो सकता है और वो एम्प्टी बस हमें उधर पड़ा हुआ हो सकता है। तो उस टाइम आप अगर श्रिंक करते हैं तो वो बहुत ही आप एहसान कर रहे हैं अपनी मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो अगर ये उससे छोटा है ना तो फिर हम श्रिंक टू फिट उसको अलाउ करेंगे। और उसका तरीका क्या है कि हम ना एक होल्डर बनाएंगे 64 बिट का हम यहाँ पे होल्डर बना सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप इसको भी ना एक इनकैप्सुलेट कर सकते हैं आप किसी फंक्शन के अंदर, मेथड के अंदर, और वो आप इधर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे ही करते रहूँ, आपको बस यहाँ पे नज़र आ जाए। न्यू हम यहाँ पे 64 बिट करेंगे कुछ इस तरह से। इसका जो साइज़ है उधर तक हमने जाना है छोटे एस के साथ, और ये हो जाएगा होल्डर। और हमने क्या करना है कि इसको कॉपी करना है। उसका तरीका क्या होगा कि इसका जो साइज़ है उस तक आप जाएं और जो हम पहले करते आए हैं बिल्कुल वही हमने अब भी करना है। इसको एक तो हटाएं इधर से, जो होल्डर है ना, क्योंकि वो एक एरे है, उसको एट आई इक्वल टू हमने कर देना है जो बिल्कुल वही आप तरीका इधर भी यूज़ कर सकते हैं, दिस एट आई। तो क्योंकि हमने इसको ओवरलोड किया हुआ है तो कोई मसला नहीं आएगा। ये इसके अंदर सारी चीज़ें इसको कॉपी कर देगा और जो लूप है उसके बाहर आके तो हमने पुराना जो है उसको कर देना है डिलीट। इसका जो एम एरे है उसको डिलीट करें, फिर आप जो एम एरे है उसको एम एरे को इक्वल टू कर दें होल्डर के इस एड्रेस के। और उसके बाद जो है इसकी जो कैपेसिटी है ना वो हमने रीसेट भी करनी है। एम कैपेसिटी इज़ इक्वल टू जो इसका साइज़ है उसके। तो हम कुछ इस तरह से ये कर सकते हैं और इसके बाद इसका जो साइज़ है और कैपेसिटी सेम हो जाएंगी और वही हमने इधर करना भी था। और पुरानी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी और पुरानी चीज़ों से मुराद के जो पहले वाला एरे था और सिर्फ उतनी आएंगी कि हम साइज़ तक जा रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे फिर डिलीट कर देंगे। और ये कॉपीड जो चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर पड़ी हुई हैं वो हम उठा के इसको दे देंगे और फिर ये कैपेसिटी हो जाएगी इधर और होपफुली इट विल वर्क। सबसे पहले तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं श्रिंक को कि कोई हमें एरर शेरर तो नहीं आ रहा। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेक करते हैं तो हमें जो है वो वैल्यूज़ तो सेम नज़र आ रही हैं। अब इसको हम चेक करते हैं इसकी जो कैपेसिटी और साइज़ है क्या वो इम्पेक्ट उस पर कुछ हुआ है या कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं दोनों लाइंस, इनको अगर हम ऊपर ले आएँ किधर, यहाँ पे इस श्रिंकिंग के बाद तो यहाँ पे देखते हैं मेक, तो इसका जो साइज़ है वो भी 5 हो गया और इसकी जो कैपेसिटी है ना वो भी 5 हो गया। और यहाँ पे आप इसके अंदर कोई प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं ताकि आपको पता चले कि ये एक्चुअली कॉल हुआ है, और कॉल हुआ है इसीलिए इसकी कैपेसिटी भी 5 हो गया, अदरवाइज़ ये 8 था। आप इसको अगर यहाँ से उठा के तो आप श्रिंकिंग से पहले इसको यहाँ पे रखते हैं, तो हम इसको हटा देते हैं और मैं इसको यहाँ पे मेक करता हूँ। तो ये हमें एक्चुअली जो पहले हमारा साइज़ था वो 5 और कैपेसिटी जो थी वो 8 थी। तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत ही यूज़फुल होती है। और हाँ, आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। अगर हमारे पास ये वाला एलिमेंट था ही नहीं तो अभी इसका साइज़ और कैपेसिटी जो है वो सेम है, तो इस केस में हमें श्रिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो हमें कोई एरर शेरर तो नहीं देगा, हम सिंपली उसको जो है वो कुछ करेंगे ही नहीं। और अब यहाँ पे अगर आप एक वो डालते हैं जो इसकी जो आउटपुट है
समथिंग समथिंग, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कॉल हुआ है या कि नहीं। और मैंने इसको कर दिया है मिनिमाइज़, माय बैड। मेक यहाँ पे जो है अब हमें कोई जो है वो समथिंग नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, तो श्रिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको वापस लेकर आते हैं और उसके बाद हम इसको करते हैं तो हमें एक बार जो है वो इसकी श्रिंकिंग नज़र आ रही है, इसने इनफैक्ट उसको श्रिंक किया है। तो ये जो है इस तरह से हमारे पास आ जाएगा काइंड ऑफ जो हमारा डायनामिक एरे है वो। और इसके अंदर अगर आपको कोई गलती जो है वो नज़र आई है तो उसके लिए आई अपोलोजाइज़, क्योंकि इंसान हूँ मैं भी, वो गलती हो जाती है, बाद में रियलाइज़ होता है, तो उसका जो है वो कमेंट्स के अंदर आप जो है ना वो जो है पॉइंट आउट तो किया करें, लेकिन साथ में जो है वो उसका जो सॉल्यूशन होता है या उसका जो हल होता है वो भी साथ में शेयर कर दिया करें, ताकि अगर कोई और उसको जो है वो देखता है, मे बी वो उसको पता नहीं चलता कि इधर गलती हुई है, तो आपके उस पॉइंट आउट करने की वजह से उसको पता चलेगा और मुझे भी पता चल जाएगा अगर मुझसे खुद ना जो है वो नोटिस हुआ तो। अदरवाइज़ ये जो है प्रीटी मच इट जो वेक्टर है क्लास। और अभी वैसे ना मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है पुराने ज़माने में से कि मैंने आई थिंक स्टार्ट में मैंने वेक्टर को जो है ना वो 2D बोल दिया था। तो 2D नहीं, मतलब वो वेक्टर जो फिज़िक्स के अंदर होता है ना, यानी कि टूस की चीज़ें होती हैं, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो वो मैंने कहना था, मैं उसको 2D कह दिया था। वो एक्चुअली टू उसके कंपोनेंट्स आप अगर कह लें तो, लेकिन ये उसका मतलब ये वो वाला वेक्टर नहीं है। इसका मतलब होता है कि वन डायमेंशनल एरे। तो क्योंकि ये फिर बाकी क्लास है और ये सारा काम जो है ये इसके अंदर आप कर सकते हैं। और होपफुली आपको इसकी समझ भी आई है और इस तरह से आप जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब उसका लिंक मिल जाएगा, कोड तो नहीं मिलेगा उधर से। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि लिंक लिस्ट जो है उसको भी आपको, उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊं। उसके अंदर भी मैं इसी तरह से आपको उसकी पहले वर्किंग दिखा दूँगा और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और साथ में एक्सप्लेनेशन। और बाकी भी अगर डेटा स्ट्रक्चर्स करने पड़े तो वो भी डेफिनेटली उन पे भी वीडियोस आएंगी। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, शेयर भी करें लाजमी से दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज व्हाई नॉट। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just